अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी डरावनी आवाजें। जहाज नई दुनिया की तरफ समुद्र में सफर कर रहा था। नाग और अंबर उसी जहाज के कैबिन में बैठे मारिया के बारे में गौर फिक्र कर रहे थे कि उसे नई दुनिया में जाकर कहां कहां तलाश किया जा सकेगा। यूं ही सफर करते करते जहाज को समुद्र में 1 महीना गुजर गया। एक जैसे दिन थे, गुजरते चले गए। अगरचे जहाज पर जुराइम पेशा और गुंडे किस्म के लोग सवार थे, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाकया न हुआ। यूं ही दूसरा महीना भी गुजर गया। जादूगर हिस्पानिया के एक पुराने कब्रिस्तान की खानका के तहखाने में एक जगह 1000 साल से दफन था। उसे फिर से जिंदा होने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दूसरों को नजर न आता हो। चुनाचे जब मारिया बदकिस्मती से उस कब्र के पास पहुंची तो जादूगर समाधन ने उसे काबू कर लिया और उसे उठाकर 7 समुंदर पार नई दुनिया के एक शहर में झील वाले किले में ले आया। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दूसरों को नजर न आता हो। यहाँ उसने मारिया को बेहोश करके एक तहखाने में बंद कर दिया और खुद उसके सर के बाल काटकर झील में डाल दिए। शर्त यह थी कि मारिया के बाल बढ़ने ना पाए। अगर ये बाल एक हद से ज्यादा बढ़ गए तो जादूगर समाधन जहाँ कहीं भी होगा फिर से मर जाएगा। चुनाचे समाधन के लिए जरूरी था कि वो जहाँ कहीं भी हो एक खास वक्त गुजरने के बाद वापस किले के तहखाने में आकर मारिया के बड़े हुए सर के बाल काट डाले। 2 महीने पहले समाधन मारिया को तहखाने के एक तख्त पर बेहोश करके उस पर नीली चादर डालकर बाहर निकला। वो एक सौदागर के लिबास में था और ढीले ढाले नीले कपड़ों में मलबूस था। उसने सबसे पहले ये काम किया कि मारिया के बाल झील में फेंक दिए। फिर सामने जंगल में से गुजरकर एक कच्ची सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसने दूर से गर्द उड़ती देखी। जो ही गर्द दूर हुई, समाधन ने देखा कि नई दुनिया के जंगली यानी रेड इंडियन घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार बढ़े चले आ रहे हैं। उनके बारे में मशहूर था कि ये इस नई दुनिया के असल बाशिंदे हैं और उन्हें कोई भी बाहर से आया हुआ शख्स नजर आ जाए तो ये उसे कत्ल करके उसका सर अपने साथ ले जाते हैं। सर को गर्म पानी में उबालकर उसे जड़ी बूटियों की मदद से छोटा कर देते हैं और फिर रस्सी से बांधकर अपने घर के दरवाजे पर लटका देते हैं। जादूगर समाधन को इस बात का इल्म नहीं था। वो बड़े सुकून से सड़क के किनारे खड़ा रहा। असल में वो यहाँ से सुरख दरख्त की तलाश में आया था। ये दरख्त नई दुनिया के आसपास किसी जजीरे के जंगल में किसी मुकाम पर उगा हुआ था। इस सुरख दरख्त पर स्याह रंग के फूल लगे थे। चांदनी रातों में उन फूलों से सुरख ऊन टपकता था। जादूगर समाधन के लिए जरूरी था कि अगर वो क़यामत तक मरना नहीं चाहता तो उस सुरख फूल के चंद घूंट पिए, नहीं तो मारिया के बाल उगने पर उसकी मौत यकीनी थी। वो चाहता था कि जजीरे पर जाकर सुरख दरख्त के स्याह फूलों का सुरख खून पी ले ताकि मारिया के बाल बार बार काटने की मुसीबत से बच सके। क्योंकि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया और वक्त पर मारिया के पास पुराने किले के तहखाने में ना पहुंच सका तो वो जहां कहीं भी होगा मर जाएगा। यही ख्वाहिश और मुहिम समाधन को खींचकर इस नई दुनिया में लाई थी। अब जो उसने सामने रेड इंडियन लोगों को घोड़ों पर सवार आते देखा तो सोचा कि इन लोगों से जजीरे के बारे में कोई मालूमात हासिल करे। उसे क्या खबर थी कि ये लोग तो बाहर से आए हुए लोगों के खून के प्यासे हैं। रेड इंडियन ने भी जब एक गैर मुल्की एशियाई को सड़क के किनारे खड़ा देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथों में तेज कुल्हाड़ियां थी। पास आकर उन्होंने जोर जोर से चीखें मारी और कुल्हाड़ियों से समाधन पर हमला कर दिया। उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि समाधन एक बहुत बड़ा जादूगर है और एक बार मरकर फिर से 1000 साल बाद जिंदा हुआ है। जो ही एक रेड इंडियन घोड़ा दौड़ाता कुल्हाड़ी लहराता उसकी तरफ बढ़ा, समाधन ने जमीन पर से चंद कंकरियां उठाकर उसकी तरफ फेंकी। कंकरियां आग के गोले बनकर रेड इंडियन पर गिरी और देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर गईं। दूसरे रेड इंडियन ये खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग खड़े हुए। समाधन ने मरे हुए रेड इंडियन का घोड़ा थामा और उस पर सवार होकर शहर की जानिब रवाना हो गया। दोपहर के बाद वो एक करीबी शहर पहुंच गया। ये एक कस्बा था। चंद टूटे फूटे कच्चे मकान थे। कस्बे के वस्त में एक बाग था जिसमें ऊंची मेहराबी दीवारों वाली पुख्ता हवेली बनी थी। उस हवेली के आगे आगे आग जल रही थी। समाधन जब उस हवेली के करीब पहुंचा तो चंद रेड इंडियन वहां से कुल्हाड़ियां लहराते निकले और समाधन पर हमला कर दिया। वो बड़ा घबराया कि यहाँ तो हर आदमी उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। जिसे देखो कमबख्त कुल्हाड़ी लहराता उसे मारने को दौड़ता है। आखिर वो बड़ा जादूगर था, अपना बचाव बड़ी आसानी से कर सकता था। उसने झट जमीन पर से मिट्टी उठाकर उधर उड़ा दी। मिट्टी का हवा में उड़ना था कि एक बिजली सी कड़की उन रेड इंडियन लोगों पर गिरी और उन्हें जलाकर खाक कर दिया। उनकी कड़क से सारा इलाका थर्रा उठा। बाकी रेड इंडियन वहां से भाग गए। हवेली में से एक ऊंचा लंबा रेड इंडियन बाहर निकला जिसने गले में इंसानी हड्डियों की माला पहन रखी थी और जिसके घर के बाहर इंसानों के सूखे हुए सर लटक रहे थे। उसने जो देखा कि सामने उसके खास आदमियों की जली हुई स्याह लाशें पड़ी हैं तो गुस्से से कड़क कर बोला, कौन हो तुम? समाधन ने कहा, मेरा नाम समाधन है और मैं इस इलाके की सैर करने आया हूँ। सरदार ने कहा, बदनसीब, तू कहाँ का रहने वाला है और तुम्हें जुर्रत कैसी हुई कि मेरे खास आदमियों को मार डाले? समाधन ने कहा, मैं हिस्पानिया से आया हूँ और तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया था। अगर मैं ना उन्हें मारता तो वो मुझे हलाक कर देते।
अपनी जान बचाने के लिए जरूरी था कि मैं उन्हें जलाकर राख कर देता। सरदार ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, तुम्हें तुम्हारी मौत खींचकर यहाँ तक ले आई है, अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सरदार ने नेजा उठाकर समाधान की तरफ फेंका। नेजा जरा फासले पर से गुजर गया। अगर समाधान जरा झुकना जाता तो नेजा उसके सीने में पार हो गया था। समाधान ने कहा, ऐ सरदार जरा ठहर, मेरी बात सुन ले। मैं एक बहुत बड़ा अजीम जादूगर हूँ, तू मुझ पर हमला मत कर, क्योंकि अगर मैंने तुम पर वार किया तो तू उसे बचा ना सकेगा और तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे साथियों का हुआ। इसलिए मेरी बात मान ले और हाथ उठा ले। जो कुछ मैं तुमसे पूछता हूँ मुझे उसका जवाब दे। सरदार ने गर्दन अकड़ाकर कहा, बकवास बंद कर ए बदबख्त गैर मुल्की। तुम्हारा खून पीना हमारी मुकद्दस किताबों में फर्ज बताया गया है। हम पर फर्ज है कि हम तुम्हें कत्ल करके तेरे सर को उबाल कर उसे सुखाएं और रस्सी में पिरोकर अपने घर के बाहर लटकाएं। ले, अब मैं तुम्हें कत्ल करने आ रहा हूँ। सरदार ने कुल्हाड़ी लहराकर एक चीख सी मारी और समाधान की तरफ दौड़ते हुए आया। समाधान के लिए अब अपनी जान बचाना जरूरी हो गया था, मगर वो उस रेड इंडियन सरदार को मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि उससे समाधान को कोई मुफीद मालूमात हासिल हो सके। उसने अपनी जेब से हड्डी का एक टुकड़ा निकालकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और उसे खामोशी से सरदार की तरफ उछाल दिया। जो ही हड्डी का टुकड़ा सरदार के आगे जाकर जमीन पर गिरा, उसी वक्त वहां जमीन में शगाफ हो गया। शगाफ में से एक शोला निकला जिसने सरदार के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर परे फेंक दी। सरदार खुद औंधे मुंह गिर पड़ा। समाधान ने ऊंची आवाज में कहा, अब भी मौका है कि मुआफी मांगकर अपनी जान बचा ले सरदार, नहीं तो मेरा शोला तुझे हरगिज हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार ने उठकर जादूगर के आगे सर झुका दिया। मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ समाधान, तू जीता मैं हारा, तुम मेरे यहाँ मेहमान ठहरोगे। आओ मेरे साथ, मेरे घर का दरवाजा तुम पर खुला है। सरदार समाधान जादूगर को अपने साथ हवेली के अंदर ले गया। उसे बेहतरीन फल और जौ की रोटी खाने को दी। खाने के दौरान समाधान को सरदार ने बताया, तुम इतने बड़े जादूगर हो, क्या तुम मेरी बीवी की टांग का जख्म अच्छा नहीं कर सकते? एक बार वह चट्टान से फिसल कर गिर पड़ी थी, जिससे टांग पर जख्म आ गया था। यह जख्म आज तक अच्छा नहीं हो सका। समाधान ने कहा कि वो उसकी बीवी का जख्म अच्छा कर देगा। चुनाचे रेड इंडियन समाधान को अपने साथ दूसरी कोठरी में ले गया, जहाँ उसकी बीवी टांग के जख्म को लिए दर्द से कराह रही थी। समाधान ने देखा कि जख्म बहुत खराब हो चुका था और उसका जहर औरत के बदन में काफी ऊपर तक जा चुका था। समाधान बोला, किसी बर्तन में आग जलाकर लाओ। उसी वक्त सोने के बर्तन में आग जलाकर समाधान के सामने रख दी गई। नई दुनिया में सोना आम था और गरीब से गरीब लोगों के झोंपड़ों में भी सोने के प्याले और सोने के चिमटे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि बाहर की दुनिया में सोने का क्या भाव है। समाधान ने आग में एक सफूफ सा थैले में से निकालकर डाला। सफूफ के डालते ही एक हल्का सा धमाका हुआ और आग फौरन बुझ गई। आग की राख में से किसी परिंदे का पर बरामद हुआ। उस पर को समाधान ने उठाकर सबसे पहले अपने बालों से लगाया और फिर औरत के जख्म पर रखकर कहा, बीबी जोर जोर से सांस लो। औरत जोर जोर से सांस लेने लगी। इसके साथ ही जादूगर समाधान ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जख्म पर फूंक मारी। जख्म एकदम से गायब हो गया। औरत का दर्द खत्म हो गया और वह उठकर बैठ गई। ये क्या जादू था मेरे सरताज? सरदार ने मुस्कुराकर जादूगर समाधान की तरफ देखा। यह सारा इस जादूगर का कमाल है। ये तो कोई आसमान का देवता है। और इसके साथ ही समाधान के आगे उन दोनों ने अपना सर झुका दिया। समाधान ने कहा, देखो, मुझे तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि यहाँ करीब ही समुंदर में कोई ऐसा जजीरा है जिसके जंगल में सुरख दरख्त उगा हुआ हो। सुरख दरख्त का नाम सुनकर सरदार और उसकी बीवी का रंग जर्द हो गया। सरदार ने कहा, ऐ हमारे मोहसिन, वो सुरख दरख्त मुर्दों के जजीरे में है। वहाँ जो कोई भी जाता है मर जाता है, फिर अपने आप वो पत्थर का बुत बनकर अपनी कब्र के सरहाने खड़ा हो जाता है। मैं नहीं जा सकता। समाधान ने पूछा, क्या तुम मुझे उस जजीरे का पता बता सकती हो? वो जजीरा नई दुनिया के समुद्र में यहाँ से एक रात और एक दिन के सफर पर है। क्या तुम वहाँ जाने का इरादा रखते हो? देवता तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे और अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो मर जाओगे और अपनी कब्र के सरहाने पत्थर का बुत बनकर खड़े हो जाओगे। मैं अब भी तुम्हें यही कहूँगा कि इस ख्याल से बाज आ जाओ। समाधान कहका लगाकर हंसा, दीवाने अहमक, क्या तुम ये समझते हो कि आबे हयात के पास आकर वापस पलट जाऊं? हरगिज नहीं, मैं जरूर वहां जाऊंगा। वो रात समाधान ने सरदार की हवेली में बसर की और सुबह सुबह साहिल समुद्र की तरफ रवाना हो गया। सारे दिन सफर करने के बाद वो समुद्र के किनारे एक जगह जा पहुंचा जहां कुछ माहीगीरों के झोंपड़े से बने हुए थे। समाधान ने एक माहीगीर को खाने पीने का सामान देकर कश्ती खरीदी, उसमें सवार हुआ और मुर्दों के जजीरे की तरफ समुद्र में चल पड़ा। सारी रात और सारा दिन वो समुद्र में सफर करता रहा। दूसरे दिन शाम से पहले उसे दूर मुर्दों के जजीरे के खुश्क स्याह पहाड़ों के साए नजर आए। यही वो जजीरा था जहां उसकी अब्दी जिंदगी का राज छुपा था, जहां सुरख दरख्तों के स्याह फल से सुरख खून टपकता था, जिसे पीकर समाधान को हमेशा हमेशा की जिंदगी नसीब हो सकती थी। वो जजीरे को देखकर बहुत खुश हुआ। रात का अंधेरा फैल चुका था कि समाधान जजीरे पर उतर गया। कश्ती खींचकर उसने एक चट्टान के साथ बांधी और खुद रेत पर चलता हुआ एक चट्टान के पास आया और रेत पर लेट गया। वो थक गया और रात आराम से बसर करके
अगले रोज सुबह सुरख दरख्त की तलाश में निकलना चाहता था। चट्टानों के पीछे उसे जजीरे का घना जंगल एक स्याह बादल की तरह नजर आ रहा था जो आसमान से उतरकर जमीन पर बैठ गया हो। उस जंगल में समाधान की हमेशा की जिंदगी का राज पोशीदा था। उस पर थकन की वजह से गनूदगी तारी होने लगी और वह सो गया। आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसे जंगल की तरफ से एक दर्दनाक सी डरावनी आवाज सुनाई दी जो हौले हौले रुक रुक कर उसे बुला रही थी। समाधान ने कान लगाकर सुना। आवाज कह रही थी, समाधान आ जाओ, समाधान आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा खून निकाल कर पी जाएंगे, समाधान आ जाओ। आवाजें चुड़ैलों की मालूम होती थी और इस कदर डरावनी और हैबतनाक थी कि एक बार तो समाधान के जिस्म में भी कपकपी छा गई। आखिर वो जादूगर था। उसने इन आवाजों पर कोई ध्यान न दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अब कोसों दूर थी। वो सारी रात जागता रहा। आवाजें दोबारा न आई। दिन निकल आया तो वो उठा और जजीरे के दरख्तों की जानिब चल पड़ा। अभी वो जंगल के किनारे पर ही था कि एक चट्टान के अक्कब में आकर क्या देखता है कि वहां रेत पर कुछ कब्रें बनी हैं जिनके सरहाने स्याह पत्थर के बुत खड़े हैं। उसे सरदार की बात याद आ गई कि ये उन लोगों के बुत हैं जो सुरख दरख्त की तलाश में यहाँ आए और मरकर पत्थर बन गए। समाधान एक बुत के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उस बुत की शक्ल स्याह थी और बड़ी ही डरावनी आंखें थी। अचानक बुत ने आहिस्ता आहिस्ता सी आंखें झपकी और पुरस्कार सी सरगोशी में कहा, ऐ अजनबी, इस जंगल से भाग जा। अगर तू सुरख दरख्त की तलाश में आया है तो अभी वापिस हो जा। समाधान ने कहा, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मुझे कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं सुरख दरख्त का खून पीकर रहूंगा। पत्थर के बुत ने कहा, तू बदनसीब है, मौत को मैं तेरे सर पर मंडलाते देख रहा हूँ। जा अपनी मौत को गले लगा ले। इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा जादूगर था और सुरख दरख्त के खून की तलाश में आया था, लेकिन आज अपनी ही कब्र पर पत्थर बनकर खड़ा हूँ। समाधान खामोशी से आगे बढ़ गया। अब सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। समाधान जंगल में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि सारे जंगल के दरख्तों पर सफेद रंग के परिंदे जैसे पत्थर बनकर बैठे हैं और कोई परिंदा भी आवाज नहीं निकाल रहा। जरा आगे जाकर अचानक एक स्याह परिंदा फिड़फिड़ाता हुआ आया और समाधान के सर पर बैठकर अपनी लंबी चूंद से उसकी खोपड़ी तोड़ने लगा। समाधान ने एक मंत्र पढ़कर एक हड्डी का टुकड़ा परिंदे पर फेंका। परिंदा आग का शोला बनकर भस्म हो गया। इस मंजर को देखकर दरख्तों के सारे स्याह परिंदे अपनी शाखों से गिरे और जमीन पर गिरते ही खिलौनों की तरह टूट फूट गए। समाधान आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर उसने एक चट्टान पर बना हुआ दरवाजा देखा। करीब गया तो देखा कि उस चट्टानी दरवाजे पर सांप का मुंह बना था, जिसमें से 7 सुरख जुबानें बाहर को निकली हुई थी। समाधान ने महसूस किया कि जैसे वह दरवाजा थोड़ा सा खुला है और अंदर से रोशनी बाहर आ रही है। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर जो उसने देखा उससे एक बार तो वो भी सहम गया। चारों तरफ स्याह दीवारों पर इंसानी कटी हुई गर्दनें लटक रही थी, जिनमें से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। छत में एक बड़ी सी शमा रोशन थी। ये शमा एक बदशक्ल बूढ़ी औरत की खोपड़ी में जल रही थी। समाधान ने सोचा कि ख्वामखा कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए, वापस चलना चाहिए। वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि अगम में पत्थर का भारी दरवाजा एक गिड़गिड़ाहट के साथ बंद हो गया। समाधान तंजिया अंदाज में हंसा कि इन चुड़ैलों ने उसे कोई मामूली इंसान समझ रखा है। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस कदर बड़ा जादूगर है। चुनाचे उसने कुछ पढ़कर पत्थर के बंद दरवाजे पर फूंक मारी। फूंक के पड़ते ही पत्थर में एक सुराख हो गया और समाधान जादूगर बाहर निकल गया। बाहर निकलना था कि पत्थर का सुराख अपने आप बंद हो गया। वो जंगल में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। उस जंगल में सूरज की किरणें कहीं से भी नहीं आ रही थी और दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। जमीन पर से स्याह और नीले रंग का हल्का सा धुआं खारिज हो रहा था। फिजा में इंतहाई नामानूस बू फैली हुई थी। समाधान जादूगर एक छोटी सी नदी के पार गया तो जैसे दरख्तों में जबरदस्त फिड़फिड़ाहट हुई और अचानक 2 बड़े बड़े चिमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। ये चिमगादड़ बिल्कुल इंसानों की तरह थे। उनके बड़े बड़े पर थे और छोटे छोटे सरों पर सींग उगे हुए थे। उनके मुंह से ऐसी चीखें निकल रही थी जैसे बच्चे जोर जोर से रो रहे हों। चिमगादड़ें समाधान के सर पर पंजे मार रही थी, जैसे उसकी खोपड़ी में से दिमाग का गुद्दा निकालकर खा जाना चाहती हूँ। समाधान ने पहले तो चिमगादड़ों को मारकर भगाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे उसके सर से ही चिमट गई। अब समाधान ने जमीन पर से सूखे पत्ते उठाकर चिमगादड़ों की तरफ उछाले। पत्ते हवा में जाकर छोटे छोटे खंजर बन गए और फिजा में चक्कर लगाकर चिमगादड़ों पर टूट पड़े। एक पल में चिमगादड़ों की गर्दनें उतरकर नीचे गिरी और जिस्म कट चुके थे। खंजर फिर से पत्ते बनकर जमीन पर गिर पड़े। समाधान और आगे बढ़ा। सामने उसे जमीन पर एक गार सा बना हुआ नजर आया। उसने झांक कर देखा, उसमें लावा उबल रहा था और बाहर सफेद गैस निकल रही थी। वो आगे बढ़ने लगा तो गार में गिड़गिड़ाहट हुई और पिघलते हुए लावे की एक लहर उछलकर गार के थाने से बाहर गिरी। लावा जहां जहां गिरा वहां आग लग गई। जादूगर पीछे हट गया। लावे की उबलती हुई लहर ने बिल्कुल उसके सामने एक लकीर सी बना दी जिसमें से शोले उठ रहे थे। वो आगे बढ़ा। लावे की आग के शोले उसके बिल्कुल करीब आ गए। समाधान मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़कर फूंक रहा था।
जो ही वो आग के शोलों के ऊपर से गुजर गया। आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी। शोलों से निकलकर सामने उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देखा जहाँ मिट्टी की छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी। समाधान एक पल के लिए रुक गया। इन कब्रों में कहीं वो मुर्दे तो नहीं दफन जो सुरख दरख्त की तलाश में यहाँ आए और मारे गए। उसे बहुत से लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। जादूगर ठिठक गया, कब्रों को गौर से तकने लगा क्योंकि रोने और बैन करने की आवाजें कब्रों से आ रही थी। और फिर अचानक कब्रों ने फटना शुरू कर दिया और उनमें से खड़खड़ाते हुए इंसानी हड्डियों के पिंजर निकलकर समाधान के सामने खड़े हो गए। उन पिंजरों की खोपड़ियां आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं और आगे पीछे चल रही थी। कोई पिंजर बार बार अपना बाजू उठाकर अपनी खोपड़ी पर मारता तो कोई ढांचा अपना सीना पीटता। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। समाधान ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर उन पर फूंका और कहा, तुम लोग जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं बड़ी ताकत वाला जादूगर हूँ, तुम्हें मंत्र पढ़कर नीस्तो नाबूद कर दूंगा। ढांचे रोते रहे, वो सीना कूटते रहे और अपने हाथ की हड्डियों से अपनी खोपड़ी पीटते रहे। समाधान ने एक जबरदस्त मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी। एक मुर्दा हड्डियों का पिंजर खड़े खड़े पत्थर में तब्दील हो गया। उस पत्थर के बुत का सर इंसानी था। उस इंसानी सर ने अपनी लाल लाल आंखों से समाधान जादूगर की तरफ देखकर कहा, ऐ जादूगर, हमें मालूम है कि तू कौन है और यहाँ किस नियत से आया है, लेकिन याद रखो अगर तुम बड़े जादूगर हो तो यहाँ से आगे तुमसे भी बड़े जादूगर बैठे हैं जो सुरख दरख्त की हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम उनसे उलझने की कोशिश करोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। अभी भी वक्त है, यहाँ ही से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। समाधान भला कब किसी को खातिर में लाता था। उसने हड्डियों के पिंजरों को बारी बारी मंत्र फूंककर पत्थर बनाया और आगे बढ़ता चला गया। आगे दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी शाखें चारों तरफ इधर उधर लहरा रही थी जैसे उसे हड़प करने की कोशिश कर रही हूँ। समाधान उनके दरमियान से गुजरता चला गया। वो बराबर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। इंसानी बाजू वाले दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ तो सामने एक छोटा सा गोल तालाब आ गया। उस तालाब के किनारे कश्ती पड़ी थी। जादूगर ने कश्ती में सवार होने की कोशिश की तो जमीन एक बार लरस गई जैसे भौचाल आ गया हो। फिर एक चीख बुलंद हुई और तालाब का पानी दरमियान में से उबलना शुरू हो गया। समाधान एक तरफ किनारे पर खड़ा तालाब के पानी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद तालाब में से एक बहुत बड़े बिनमानस का सर बुलंद हुआ। समाधान जादूगर एक कदम पीछे हट गया क्योंकि बिनमानस सबज और स्याह आंखों से उसे घूरकर देख रहा था। बिनमानस का एक लंबा हाथ तालाब में से बाहर निकलकर समाधान की तरफ बढ़ा। समाधान ने झट एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी मगर उस पर कोई असर न हुआ। बिनमानस बराबर उसकी तरफ बढ़ता रहा। समाधान 2 कदम पीछे हटकर फिर मंत्र पढ़कर फूंकने लगा। उसे जितने मंत्र याद थे उसने पढ़ डाले मगर बिनमानस पर जादू का कोई असर न हुआ। अब उसे मुर्दे की आवाज सुनाई दी कि ऐ जादूगर, तू नादान है, वापिस भाग जा, यहाँ तुम्हारा जादू ना चलेगा, यहाँ तुमसे ज्यादा बड़े बड़े जादूगर पड़े हैं। बिनमानस का हाथ अब समाधान के करीब पहुंच चुका था और उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। समाधान पीछे मुड़ा और उसने भागना शुरू कर दिया। जब वो मुर्दों के पथरीले पिंजरों के पास से गुजरा तो उसे मुर्दों के तंजिया कहकों की आवाज सुनाई दी। समाधान ने मुड़कर भी ना देखा और भागता गया। जंगल से निकलकर उन कब्रों के पास आकर ठहर गया जिनके सरहाने मुर्दों के बुत खड़े थे। जादूगर समाधान ने गौर से देखा तो उनमें से सिर्फ एक बुत बाकी था। बाकी सारे बुत गायब हो चुके थे, सिर्फ उनकी कब्रें ही बाकी रह गई थी। ये एक बुत वही स्याह चेहरा था जिसकी आंखों ने जादूगर की तरफ देखकर उसे जाते वक्त कहा था कि वापस चला जाए और सुरख दरख्त का खून हासिल करने का इरादा तर्क कर दे। बुत एक बहुत बड़ी चट्टान जैसे काटकर बनाया गया था। जादूगर ने करीब जाकर देखा। चबूतरे की एक जानिब छोटी सी दर्ज थी जो ऊपर से नीचे तक चली गई थी। उसमें से सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। क्या इसके अंदर कोई खुफिया तहखाना है? जादूगर ने सोचा, अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो सकता है। समाधान ने दोनों हाथ उठाकर झटके और अपनी उंगलियों का इशारा चबूतरे की तरफ किया। हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज आई और चबूतरे का दरवाजा इतना खुल गया कि उसमें से एक आदमी गुजर सकता था। समाधान दरवाजे में से गुजरकर अंदर चला गया। क्या देखता है कि अंदर तो एक शीश महल चमक रहा था। छत पर सब्ज रंग के फानूस जल रहे थे। दीवारों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे गिरे हैं। फर्श पर कालीन बिछे हैं। यहाँ वहाँ सोने के तख्त और कुर्सियां रखी हैं। बीच में चांदी के संदूक खुले पड़े हैं जिनमें से ज़रो जवाहरात और हीरे मोतियों के हार और शाही ताज और सोने के जड़ाऊ जेवरात बाहर निकल रहे हैं। समाधान की आंखें खुल गईं। इतना कीमती और अनमोल खजाना उसने अपने जादूगर की सारी जिंदगी में नहीं देखा था। अगरचे वो खजाने की तलाश में यहाँ नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उस खजाने को अपने साथ वापस हिस्पानिया ले जाए और वहां जाकर अपनी बादशाहत का ऐलान करके बादशाह बनकर बैठ जाए। जादूगरी के मंत्र फूंककर वो आग तो लगा सकता था, पत्थरों को तोड़ सकता था, मगर इतना जबरदस्त और कीमती खजाना पैदा न कर सकता था। उसके जादू की एक हद थी, उस हद से वो आगे नहीं जा सकता था। हाँ, अगर वो सुरख दरख्त का खून पी ले तो फिर उसे पूरा जादू मिल सकता था और वो खजानों पर भी कब्जा कर सकता था।
उसने एक संदूक में से जवाहरात मुंडा हुआ एक ताज उठाया और उसे गौर से देखने लगा। ताज के मोतियों और जवाहरात की चमक से आंखें चकाचौंध हो रही थीं। उसने ताज अपने सर पर रख लिया। इसके साथ ही जलजला सा आया और सारा कमरा हिल गया। जादूगर गिरते गिरते बचा। उसने ताज सर पर से उतारकर बगल में दबा लिया। जलजला रुक गया। समाधन ने सोचा कि इस खजाने में से जो कुछ भी वो निकाल कर ले जा सकता है ले जाए। ऐसा सुनहरी मौका फिर उसे हाथ नहीं आएगा। बस उसने करीब ही से पड़ा हुआ चमड़े का झोला उठाया और उसमें जवाहरात, हीरे मोती, सोने के जवाहरात, कीमती हार और ताज डालने शुरू कर दिए। जब थैला भर गया तो उसे उठाकर कंधे पर डाला और बाहर निकलने के लिए चबूतरे के अध खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने शाही ताज फिर अपने सर पर पहन लिया। एक गिड़गिड़ाहट के साथ जलजले का झटका लगा। चबूतरे का पथरीला दरवाजा अपने आप बंद हो गया और समाधन जमीन पर गिर पड़ा। उसके झोले में रखे हुए खजाने के हीरे जवाहरात भी कालीन पर बिखर गए। समाधन जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ आकर जोर लगाने लगा, मगर दरवाजा न खुल सका। उसने अपने सारे मंत्र आजमा लिए, मगर पत्थर का दरवाजा अपनी जगह से जरा भी ना हिल सका। उसे ऐसे लग रहा था कि किसी ताकत ने उसे जादू की सारी ताकत छीन ली है। वो परेशानी की हालत में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। वहां कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं था। छत पर फानूस पर शमें जल रही थी। दीवारों पर मोटे मोटे रेशमी सब्ज पर्दे गिरे हुए थे। ये शमें किसने जला रखी थी? जरूर कोई बड़ी ताकत इस खजाने की चौकीदारी कर रही थी। इतने में एक जगह दीवार से सब्ज भारी पर्दा एक तरफ हटा। अंदर से तेज रोशनी जगमगाई और एक डरावनी आंखों वाला आधा हैवानी आधा इंसानी चेहरा नमूदार हुआ। उसकी सुरख आंखों से तेज रोशनी की किरणें निकल रही थी। खोपड़ी पर एक सींग था जिस पर जर्द आंखों वाला खौफनाक उल्लू बैठा था। चेहरे ने एक कहका लगाया और गूंजदार आवाज में कहा, समाधन, तूने काहिने आजम के ताज को अपने सर पर रखने की गलती की है, जिसकी सजा तुझे यह मिली है कि अब तू सारी जिंदगी इस पत्थर के घर से बाहर ना निकल सकेगा। यहीं जिंदा रहेगा और इसी जगह एक रोज सिसक सिसक कर मर जाएगा। चेहरा गायब हो गया, पर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। समाधन परेशान हो गया। वो किस मुसीबत में फंस गया। लपक कर उसने पर्दा हटा दिया, लेकिन पीछे पत्थर की स्याह काली दीवार के और कुछ भी नहीं था। उसने जादू करना शुरू कर दिया। वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। दीवारों पर फूंके मारने लगा। सब मुर्दों की हड्डियां निकाल निकाल कर दीवारों पर फेंकने लगा, मगर किसी शय का कोई असर न हुआ। ऐसे लगता था जैसे सचमुच उससे जादू की ताकत छीन ली गई है। छत के फानूस भी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगे। फिर सारे फानूस बुझ गए। सिर्फ दीवार की एक शमा रोशन थी, जिसकी जर्द रोशनी में पत्थर के कमरे की फिजा और ज्यादा डरावनी हो गई। जादूगर समाधन अब कुछ खौफजदा हो गया। उसे यकीन हो गया कि कोई उससे भी बड़ा जादूगर यहाँ रहता है, जिसने उसे सजा के तौर पर इस पत्थर की कब्र में डाल दिया। फिर उसका सर चकराने लगा। वो जवाहरात के ढेर के पास बैठ गया। उसे अपने जिस्म से ताकत निकलती महसूस होने लगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, अगर तुम कोई बड़े जादूगर हो तो मेरा उस्ताद तुमसे भी बड़ा जादूगर है। उसको जब पता चला कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। समाधन के मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि कमरे में एक बिजली सी कौंध गई और इसके बाद जादूगर समाधन बेहोश होकर गिर पड़ा। जिस वक्त उसे होश आया तो उसने देखा कि उसी जगह पत्थर के चबूतरे वाले कमरे में अकेला पड़ा है। हीरे जवाहरात उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। उसे भूख महसूस हुई, लेकिन वो सोने, मोती, जेवर और ताज खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। भूख मिटाने के लिए उसे थोड़ी सी रोटी चाहिए थी। रोटी वहां कहीं भी नहीं थी। समाधन ने उठकर कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने दीवार के पर्दे को उठा उठा कर देखा कि उनके पीछे तो कुछ नहीं है। पीछे पत्थर की दीवार ही थी। एक जगह कोने में बड़ा सा सोने का रिथ उल्टा पड़ा था। पास ही एक चांदी का बुत था। ये बुत किसी अजीब से जानवर का था। ऐसा जानवर समाधन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस बुत को अपनी जगह से हिलाया तो एक हल्की सी आवाज उभरी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सिल खिसका रहा हो। समाधन चौकन्ना हो गया। सोचने लगा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर कोई खुफिया दरवाजा खुल रहा है। उसके करीब ही कोने में फर्श पर एक शगाफ नमूदार हुआ। जादूगर समाधन ने झुककर देखा। नीचे एक ताबूत रखा था। वो कब्र में उतर गया। ताबूत का ढकना ऊपर से बंद था। समाधन ने जरा सा जोर लगाकर ताबूत का ढकना उठा लिया। क्या देखता है कि ताबूत के अंदर सीढ़ियां बनी हैं जो नीचे जा रही हैं। समाधन जल्दी से नीचे उतर गया। ये सीढ़ियां एक छोटे से दरवाजे पर जाकर खत्म हो गईं। यहाँ बहुत अंधेरा था। सिर्फ ऊपर से आने वाली रोशनी की वजह से दरवाजे का पत्थर चमक रहा था। समाधन दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक तंग सा दरवाजा था जहाँ से नमदार सी बू उठ रही थी। इस ख्याल से वो आगे बढ़ता चला गया कि शायद यहाँ से फरार का कोई रास्ता निकल आए और वो वापस जजीरे पर पहुंच जाए। तंग रास्ता उसे एक गोल कमरे में ले गया जहाँ बीच में एक तख्त रखा था। तख्त सोने का लग रहा था और उस पर गर्द जमी हुई थी, जैसे कई बरसों से उस पर कोई न बैठा हो। समाधन ने तख्त के चारों पायों को गौर से देखा। एक पाए के साथ उसे पीछे की तरफ इंसानी खोपड़ी चांदी के तारों से बंधी हुई नजर आई। उसने खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो उसे हल्के से तंजिया कहके के साथ आवाज सुनाई दी,
ऐ शख्स, तू इस कैद खाने से सारी उम्र बाहर ना निकल सकेगा। तूने काहिने आजम के शाही ताज की तौहीन की है। यहाँ से फौरन वापस चला जा, नहीं तो इसी जगह जलाकर खाक कर दिया जाएगा। समाधन ने कहा, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, 1000 पहले भी जिंदा था, मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। खोपड़ी ने कहकहा लगाया और कहा, तू एक गुस्ताख जादूगर है। अगर तू काहिने आजम के ताज की बेहुरमती ना करता तो शायद तेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाता, मगर अब तुमने एक बड़ा घिनौना जुर्म किया है, तुझे मुआफ नहीं किया जा सकता। तेरे दिल में काहिने आजम का खजाना चुराने का ख्याल भी आया था, तू चोर भी है। देख, तुझे हदायत करता हूँ कि यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो सारी उम्र पछताता रहेगा। समाधन फौरन वहां से वापस पलट आया। चबूतरे वाले कमरे में आकर उसने सोचना शुरू किया कि इस तरह तो सचमुच वो इसी जगह कैद होकर रह जाएगा और शायद उसकी मौत भी वाक़या हो जाए। वहां तो उसे खाने पीने को भी कुछ न मिलेगा। उसने अपने उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाने का फैसला कर लिया। वो कमरे के वस्त में कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा, फिर उसका सांस फूल गया। उसने आंखें खोलकर सुरख सुरख डेलों से छत की तरफ देखा और कहा, मेरे उस्ताद जादूगर, मेरी मदद को आ, मैंने तुझे मुसीबत में आवाज दी है। धुएं का एक गुबार सा उसकी आंखों के सामने से उठा और उसमें समाधन के उस्ताद की शक्ल नजर आई। एक लंबी दाढ़ी वाला, भयानक आंखों वाला चेहरा समाधन की तरफ देख रहा था। समाधन, तूने हमें याद किया, हम आ गए, पर हमें तेरी रात की सारी खबर थी। देख, काहिने आजम जादूगरों के बड़े जादूगर और उस्तादों के उस्ताद हैं। तुमने उनके ताज को अपने सर पर क्यों रखा? तूने उनके खजाने को चोरी करने की क्यों कोशिश की? अब तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। समाधन ने कहा, गुरुजी, आपसे बढ़कर इस दुनिया में सिवाय सामरी के और कौन जादूगर हो सकते हैं? फिर आप इस काहिने आजम से क्यों डरते हैं? अगर आप चाहें तो इस चबूतरे की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। आप इशारा करें तो ये दीवारें आन के आन में बाहर को गिर जाएं। उस्ताद जादूगर ने कहा, तुम इस तरह मुझे गुस्सा नहीं दिला सकोगे समाधन। मैं जानता हूँ कहाँ मेरी ताकत शुरू होती है और कहाँ जाकर मेरी ताकत खत्म हो जाती है। काहिने आजम का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। समाधन आजी से बोला, मेरे गुरु, तो क्या अब मैं बाकी सारी जिंदगी इसी जगह सिसक सिसक कर मर जाऊंगा? उस्ताद बोला, अफसोस है समाधन, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वक्त गुजर गया, जो होना था हो चुका। धुएं का गुबार एक बार फिर उठा और उस्ताद जादूगर का चेहरा उसमें गायब हो गया। अब तो समाधन को फिक्र पड़ गई कि वो क्या करे। वो तो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होकर रह गया था। वो कालीन पर से उठ बैठा और एक बार फिर उसने वहां से निकलने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। अब वो जादू से हटकर अपनी चालाकी और मक्कारी से काम लेना चाहता था। वो एकदम से सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, ऐ अजीम काहिने आजम, मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ी सख्त गलती की है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे बख्श दे और यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। जब जादूगर समाधन ने झूठ मूठ और मक्कारी के साथ बहुत ही गरिया बाजारी की तो छत के करीब ही चेहरा नमूदार हुआ। उसने अपनी सुरख सुरख आंखों से समाधन को देखा और कहा, जा, हमने तुझे माफ किया, लेकिन तुम्हें कुफारा अदा करना होगा। समाधन ने हाथ बांधकर कहा, मैं हर किस्म का जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। चेहरे ने गरज कर कहा, तो सुन, इस जजीरे में एक टीले के नीचे गार है। उस गार में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान की सारी कब्रों के मुर्दे बाहर पड़े हैं। तेरी सजा ये है कि उस गार में जाकर सारे मुर्दों की लाशों को एक एक करके उन कब्रों में दफन कर। जब सारे मुर्दे दफन हो जाएं, तो एक आखिरी मुर्दा साथ वाली गार में रह जाएगा। वही तेरी निजात का बायस होगा। अब यहाँ से निकल जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। समाधन ने हाथ बांधकर कहा, हजूर, वो टीला कहाँ है? मीनार वाली चट्टान के पास। इसके साथ ही चेहरा गायब हो गया। समाधन ने दाएं बाएं देखा। कमरे का पथरीला दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका था। उसने वहां से निकलने की कोशिश की और दरवाजे में से बाहर भागा। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। खुली हवा सूरज की रोशनी में आकर उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। दरख्तों के कुछ फल तोड़कर खाए। एक जगह रेत में पानी जमा था। वो चिल्लू भर भर कर पिया और सोचने लगा कि क्या इस टीले के गार में जाकर मुर्दों को दफन करना चाहिए या यहीं से जजीरे में से निकल जाना चाहिए। असल में वो सुरख दरख्त का खून पिए बगैर उस जजीरे से वापस नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा था कि अभी मुर्दों को कब्रों में दफन करना ही बेहतर है। देखते हैं आखिरी गार वाला मुर्दा उसकी क्या रहनुमाई करता है। ये सोचकर समाधन मीनार वाली चट्टान के पास आ गया। साथ ही एक टीला था जिसके पांव में एक छोटा सा गार बना था। समाधन उस गार में दाखिल हो गया। कुछ दूर आगे चलकर अंदर रोशनी सी हो गई। ये रोशनी ऊपर पहाड़ की दर्जों में से आ रही थी। उस रोशनी में समाधन ने देखा कि जमीन पर जगह जगह कब्रों के मुंह खुले थे और मुर्दे बाहर पत्थरों पर पड़े थे। ये मंजर देखकर एक बार तो समाधन को भी खौफ से झिरझिरी सी आ गई। समाधन ने एक एक करके मुर्दों को उठाकर कब्रों में डालना शुरू कर दिया। वो एक मुर्दे को कब्र में उतारता और फिर बेलचे से अंदर मिट्टी और पत्थर डालने शुरू कर देता। शाम तक वो सिर्फ 10-12 मुर्दे ही दफन कर सका। रात को उसने टीले के बाहर आराम किया। सुबह को फिर गार में जाकर मुर्दों को दफन करने के थका देने वाले काम में लग गया। गर्ज के 4 दिन की मेहनत के बाद
समाधन ने गार में बिखरे हुए सारे के सारे मुर्दों को कब्र में बंद कर दिया। अब सिर्फ काहिन आजम के हुक्म के मुताबिक दूसरे गार वाला मुर्दा बाकी रह गया था, जिससे समाधन को रहनुमाई भी हासिल करनी थी। वो साथ वाले गार में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि ताक में तेल का एक दिया चल रहा है। उसकी रोशनी में उसे एक खुली कब्र दिखाई दी, जिसके बाहर एक खौफनाक शक्ल वाला मुर्दा जमीन पर पड़ा था। समाधन उसके करीब जाकर बैठ गया। अचानक मुर्दे ने अपनी आंखें खोल दी, उसे देखा और कहा, तूने अपना कुफारा अदा कर दिया, अब तू आजाद है। मुझे भी इस कब्र में दफन कर दे और इस जजीरे से फौरन निकल जा। तुझे समुद्र के किनारे कश्ती मिलेगी। अगर तूने कोई लालच किया और जजीरे पर ठहरने की कोशिश की तो याद रख, फिर तू सारी जिंदगी इस जजीरे में से बाहर ना निकल सकेगा और तेरी हड्डियां भी इसी जमीन में गल सड़ जाएंगी। जा, अब दफा हो जा। समाधन ने कहा, ए मुर्दारू, मेरी एक बात का जवाब तो दे। मुर्दे ने पूछा, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? समाधन ने पूछा, ये बता कि तू कौन है और यहाँ क्यों पड़ा है और कब से पड़ा है? मैं भी कभी एक मुर्दा था और 1000 साल से कब्र में दफन था, लेकिन मैं कब्र से बाहर जमीन पर कभी यूं नहीं पड़ा रहा। मुर्दा बोला, सुन ए अहमक जादूगर, तूने मुझसे वो कुछ पूछा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं इस जजीरे का बादशाह था, मैंने गुस्ताखी की, मुझसे गलती हो गई और उस गलती की सजा आज तक भुगत रहा हूँ। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब तू फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो फिर किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। समाधन ने चुपके से उस बादशाह के मुर्दे को कब्र में उतारकर ताबूत बंद कर दिया और ऊपर से मिट्टी पत्थर डालकर कब्र बंद कर दी। गार से बाहर आकर वो सीधा समुद्र की तरफ आ गया। यहाँ साहिल पर एक छोटी सी कश्ती तैयार खड़ी थी। समाधन ने कश्ती में उतरकर देखा, खाने पीने की हर शय मौजूद थी। सबसे पहले तो उसने जी भरकर खाया पिया और पेट की आग बुझाई। फिर वो लेट गया और आराम करने लगा। उसे मालूम था कि अगर वो वहां से ना गया तो काहिन आजम उससे इंतकाम लेगा। समाधन की जादू की ताकत खत्म हो चुकी थी, या कम से कम जितनी देर तक वो इस जजीरे में था वो जादू से काम नहीं ले सकता था। वो जो कुछ भी करना चाहता था उसे अपनी होशियारी और मक्कारी से ही करना होगा। रात भर उसने कश्ती में आराम किया। सुबह सुबह वो कश्ती लेकर किनारे से चल दिया। ये नामुमकिन बात थी कि समाधन उस जजीरे से सुरख दरख्त के पत्तों का खून पिए बगैर जाए, क्योंकि उस खून पर ही उसकी सारी आने वाली जिंदगी का दारोमदार था। बस समाधन कश्ती को किनारे किनारे खींचता जजीरे की दूसरी जानिब ले गया। जजीरा काफी बड़ा था। वो उसके हदूद अरबे को अच्छी तरह समझ गया था कि उसके जनूबी हिस्से से भी अगर जंगल में दाखिल हुआ जाए तो वो चलते चलते सुरख दरख्त के पास पहुंच सकता है। उसने जजीरे के दूर जनूबी साहिल पर जाकर अपनी कश्ती एक चट्टान के साथ बांधी और उतरकर दरख्तों की छांव में आ गया। उसके सामने एक घना जंगल फैला हुआ था। यही वो जंगल था जो सुरख दरख्त की तरफ जाता था। समाधन ने अपने उस्ताद का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दरख्तों में एक झोंपड़ी बनी नजर आई। झोंपड़ी के बाहर दरवाजे पर इंसानी खोपड़ी लटक रही थी। वो अभी झोंपड़ी के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि एक फलक शगाफ चीख से सारा जंगल गूंज उठा। समाधन अगर जादूगर ना होता तो शायद गश खाकर गिर पड़ता, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और गौर करने लगा कि ये चीख किसकी हो सकती है। इतने में झोंपड़ी में से एक ऐसी औरत बाहर निकली जिसके पांव उल्टे थे और हाथ भी उल्टे थे। उसके बाल सफेद थे और डरावने चेहरे पर 2 अगले दांत बाहर को निकले हुए थे। समाधन ने उसे झुककर सलाम किया। वो समझ गया कि ये जजीरे की चुड़ैल है। समाधन मक्कारी से बोला, ए अजीम चुड़ैल, मैं तुझे सलाम करता हूँ। तू बहुत बड़ी चुड़ैल है और मैं तेरे ही दर्शन करने यहाँ आया हूँ। चुड़ैल ने जमीन पर पाँव मारा और कहकहा लगाया। जंगल के सारे दरख्त लरज उठे। जादूगर समाधन, मैं तेरी मक्कारी से खूब वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस जजीरे पर सुरख दरख्त का खून पीने आया है, लेकिन सुन, तू इस मकसद में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि तू किसी ऐसे जंगली आदमखोर का सर काट कर ना लाए जिसने 1000 इंसानों का खून ना पिया हो। और ये काम तुझे अपनी मेहनत और जुर्रत से करना होगा, क्योंकि इन इलाकों में किसी पर भी तेरा जादू न चल सकेगा। समाधन ने कहा, ए अजीम चुड़ैल, अब जबकि तू मेरे सारे राजों से वाकिफ हो गई है, मुझे ये बता कि ऐसा जंगली आदमखोर मुझे कहाँ मिल सकेगा। चुड़ैल बोली, यहाँ से थोड़े फासले पर पिछम की ओर एक छोटा सा जजीरा है। उस जजीरे में आदमखोर वैशी आबाद हैं। फौरन वहां जा और मालूम कर कि वहां कोई ऐसा वैशी आदमी है जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो। बस उसे अपनी चालाकी और मकारी से काम लेकर हलाक कर और उसका सर काट कर मेरे पास ले आ। फिर मैं तुझे बताऊंगी कि तू सुरख दरख्त का खून किस तरह हासिल कर सकता है। समाधन बोला, ए अजीम चुड़ैल, अगर मैं उन आदमखोरों के पास ऐसी हालत में गया कि कोई जादू न कर सका तो वो तो मुझे भून कर खा जाएंगे। मुझे थोड़ी सी ऐसी ताकत दे कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। चुड़ैल बोली, तू ये पत्थर का टुकड़ा अपनी जेब में रख ले। इसका तुझे ये फायदा होगा कि तू जब इसे जमीन पर मारेगा तो वहां से आग का शोला निकलेगा और बछड़ा नमूदार होगा। इस जादूगरी से तुम उन वैसी आदमखोरों पर अपना रोब जमा सकोगे। इसके बाद सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। चुड़ैल ने उसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया। समाधन ने पत्थर जेब में रखा, चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ा। उसके वापस मुड़ते ही जंगल एक बार फिर चुड़ैल की हैबतनाक चीख से गूंज उठा। समाधन वहां से भागा, अपनी कश्ती में सवार हुआ और पिछम की तरफ कश्ती को चलाने लगा। काफी दूर समंदर में वो कश्ती पर सफर करता रहा। आखिर उसे एक जजीरा दिखाई दिया।
ये छोटा सा जजीरा आदमखोर वैश्यों का था, जो इंसानों को देखते ही उसे पकड़ कर ले जाते और आग पर भूनकर खा जाते। लेकिन आग में भूनने से पहले उसकी शारक काटकर सारे वैश्य एक एक घूंट उसका खून पीते थे। वैश्य आदमखोरों ने भी समाधान की कश्ती को दूर से देख लिया था। वो दरख्तों के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे कि ये आदमी जजीरे पर पहुंचे तो इस पर एकदम से हमला करके पकड़ ले। समाधान ने कश्ती जजीरे पर लगाई और जमीन पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। इतने में शोर मचाते चीखते चिल्लाते वैश्यों का एक हजूम नेजे और कुल्हाड़े लिए उसकी तरफ बढ़ा। समाधान जरा न घबराया, वो उन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। करीब पहुंचकर उसे पकड़ लिया गया और वैश्य उसे खींचते हुए अपनी झोंपड़ी के पास ले गए। उन्होंने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। दरमियान में एक खंबा गाड़कर आग जला दी। उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया। उस पत्थर पर लटाकर समाधान के कतले तलने थे और फिर उन्हें हड़प कर जाना था। जब वैश्य आदमखोरों का सरदार खंजर लेकर समाधान की शारक काटने के लिए आगे बढ़ा तो समाधान ने जेब से पत्थर निकालकर जमीन पर मारा। जो ही पत्थर जमीन से टकराया, एक धमाका हुआ। आग का शोला आसमान की तरफ लपका और उसमें से एक पला पलाया बकरा नमूदार होकर मिमियाने लगा। वैश्य उस करतब को देखकर कुछ दहशत से पीछे हट गए। अब समाधान की होशियारी और मक्कारी का वक्त आ गया था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, मैं इस समंदर, इस जंगल, इस जजीरे का देवता हूँ। मैं इस जजीरे पर तुम लोगों की भलाई के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़कर मेरी बेइज्जती की है। फिर भी मैं बदला लेने की बजाय ये बकरा तुम्हें दे रहा हूँ। इस बकरे की इबादत करो। ये बकरा अब तुम्हारा छोटा देवता है। ये तकरीर सुनकर वैश्य आदमखोरों ने समाधान के आगे सजदा कर दिया और अपने सारे हथियार उठाकर फेंक दिए। सरदार ने समाधान के कदमों पर अपना सर रखकर कहा, ऐ अजीम देवता, हमारी जान भी तुम पर निछावर है, हमें माफ कर दे, हमसे सख्त भूल हो गई। समाधान बोला, इस बकरे को ले जाके ऊपर बांध दो और आज से मेरी और इसकी इबादत करो। आदमखोरों ने समाधान और बकरे के गले में फूलों के हार डाले और उसके इर्द गिर्द रक्स करने और नाचने लगे। जादूगर समाधान आदमखोरों का देवता बन बैठा, लेकिन वो असल मकसद से गाफिल नहीं हुआ था। यह आदमखोर वैश्य दिन रात उसकी और उसके बख्शे हुए बकरे की पूजा करते, उसे बेहतरीन से बेहतरीन फल खाने को देते, नारियल का पानी पीने को देते। एक रोज समाधान ने सरदार को तलब किया और कहा, सरदार, सालगिरह का दिन करीब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस रात एक बहुत बड़ा जश्न हो। उस जश्न में सारे जजीरे के लोग फूलों के हार पहनकर रक्स करें। सरदार ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, जो हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। आपका जश्न हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब समाधान अपने असल मकसद की तरफ आया। मैं चाहता हूँ कि उस जश्न के लिए कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी चुनो जिसको मैं अपना बड़ा पुजारी बनाकर यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझे दूसरे समुद्रों और जजीरों के लोगों का भी ख्याल रखना है। अजीम देवता, आप जिसको हुक्म करें वही आपका बड़ा पुजारी बनना अपनी खुशकिस्मती ख्याल करेगा। लेकिन अगर आपकी मर्जी हो और आप मुझ पर मेहरबानी करें तो मैं बड़ा पुजारी बनने के हर तरह से लायक हूँ। समाधान ने कहा, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त हुजूर, आप हुक्म करें। समाधान बोला, मेरा बड़ा पुजारी सिर्फ वो आदमखोर बन सकता है जिसने अपनी जिंदगी में 1000 इंसानों का खून पिया हो। अगर तुमने 1000 इंसानों का खून पिया है तो फिर तुम मेरे बड़े पुजारी बन सकते हो। सरदार ने कहा, अजीम देवता, मैंने आज तक कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस जजीरे का मैं वाहिद आदमखोर हूँ जिसने सबसे ज्यादा इंसानों का खून पिया है। समाधान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में तुमने अब तक कितने इंसानों का खून पिया होगा। सरदार ने सोचकर कहा, अजीम देवता, मुझे यकीन है कि मैंने अब तक सिर्फ 900 इंसानों का खून पिया है। समाधान कहने लगा, बाकी 100 इंसानों का खून कहाँ से पियोगे? जब तक 1000 इंसानों की नफरी पूरी नहीं होगी तुम मेरी पुजारी नहीं बन सकोगे। सरदार हाथ बांधकर बोला, अजीम देवता, मुझ पर रहम करें और बड़ा पुजारी बना दें। मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। समाधान ने कहा, वो तो ठीक है, मगर इंसानों, मेरा मतलब है 1000 इंसानों के खून पीने की शर्त कैसे पूरी करोगे? सरदार सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। हाथ बांधकर बोला, हजूर, इस जजीरे पर 200 आदमखोर आबाद हैं। मैं उन आदमखोरों में से 100 का खून पी सकता हूँ। समाधान चौंक पड़ा। उस लालची सरदार ने उसका सारा मसला हल कर दिया था। झट समाधान ने कहा, तुम वाकई बड़े बहादुर हो और हर तरह से इस ओहदे के लायक हो। तुमने ये बात कहकर कि तुम जजीरे के 100 आदमखोरों का खून पी जाओगे मेरी लाज रख ली है और मेरा दिल खुश कर दिया है। जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम अपने साथियों का खून पीना शुरू कर दो। लेकिन एक बात याद रहे, इस तरह हर रोज एक आदमखोर कत्ल होना शुरू हो जाएगा। लोग तुम पर शक करने लगेंगे। सरदार ने सीने पर हाथ मारकर कहा, अजीम देवता, मैं रोजाना एक आदमखोर को उठाकर जजीरे की दूसरी जानिब ले जाऊंगा। वहां मैं उसकी शारक काटकर खून पीऊंगा और उसे समुद्र में पत्थर बांधकर फेंक दूंगा। इस तरह किसी को मालूम ना हो सकेगा कि आदमखोर कहाँ चला गया। समाधान बोला, क्या दूसरे आदमखोर शक न करेंगे? सरदार ने कहा, मैं ये मशहूर कर दूंगा कि इस जजीरे के लोग साथ वाले जजीरे में सोने की तलाश में जा रहे हैं। समाधान उस वैश्य सरदार की अकल पर दंग रह गया। कमबख्त अपने मतलब के लिए कैसी कैसी तरकीबें निकाल रहा था। समाधान ने उसे इजाजत दे दी और इस बात की खास तौर पर ताकीद की कि ये राज किसी पर जाहिर न होने पाए। सरदार ने सर झुकाकर कहा,
अजीम देवता, क्या मजाल जो किसी को कानो कान खबर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगा। और आदमखोरों के सरदार ने ऐसे ही किया। दूसरे रोज सुबह सुबह उसने एक आदमखोर पर पीछे से हमला कर दिया। उसके सर पर एक पत्थर मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदार ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और जजीरे की तरफ ले गया। वहां ले जाकर उसकी शारक काट दी और खून के 6-7 घूंट घटाघट पी गया। फिर उसने लाश के पांव में पत्थर बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। दोपहर को सरदार ने समाधन के पास आकर कहा, अजीम देवता, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और एक आदमखोर का खून पीकर उसे समुद्र में फेंक दिया है। समाधन बड़ा खुश हुआ, मगर अभी 99 आदमखोरों का खून बाकी था। फिर भी उसे सरदार से पूरी उम्मीद थी कि वो अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कि जजीरे पर हर रोज एक आदमखोर गुम होने लगा। सब फिक्रमंद होकर देवता समाधन के पास आए। वहाँ सरदार भी मौजूद था। आदमखोरों ने कहा कि ए अजीम देवता, आज 6 रोज से हमारा एक साथी रोज गुम हो जाता है। देवता समाधन बोला, ये तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। सरदार झट बोला, अजीम देवता, मेरा ख्याल है कि ये आदमखोर जो गुम हुए हैं असल में साथ वाले जजीरे पर सोने की तलाश में गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे लोग वहां जाते रहे हैं। बाकी आदमखोरों ने इस इंकिशाफ पर इत्मीनान का इजहार किया और सरदार से दरख्वास्त की कि वो उन लोगों को वहां जाने से रोकें। सरदार ने एक तकरीर में तमाम आदमखोरों से कहा, अब तक जितने लोग दूसरे जजीरे में सोने की तलाश में जा चुके हैं, मैं उन्हें वापस मंगवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आइंदा से आप लोगों में कोई भी उधर का रुख ना करे। अगर किसी ने लालच में आकर वहां जाने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी मुतमईन होकर वापस अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन अगले रोज फिर एक आदमखोर गुम हो गया। यूं हर रोज एक आदमखोर के गुम होने का सिलसिला जारी रहा। सरदार इस वक्त तक 50 आदमखोरों का खून पी चुका था। समाधन ने महसूस किया कि उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उसे वापस किले में जाकर मारिया के बाल भी काटने थे। बाल काटने में उसके हिसाब से 10-12 रोज बाकी रह गए थे। उसने सरदार से कहा कि वो रोजाना एक आदमखोर की बजाय 2-2 आदमखोरों को हलाक करना शुरू कर दे। सरदार ने देवता की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा ही किया, बल्कि वो 2 कदम आगे निकल गया। उसने एक रोज रात को 4 आदमखोरों को हलाक करके उसका खून पी लिया। जजीरे के आदमखोरों में कोहराम मच गया, मगर कोई नतीजा न निकला। समाधन ने सरदार से कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे समुद्र के देवता के साथ मिलकर एक पहाड़ पर जाना है। जरूरी है कि तुम कल तक बाकी 4 आदमियों का भी खून पीकर मेरे झोंपड़े में आधी रात को आओ, ताकि मैं तुम्हें अपना पुजारी बनाकर तुम्हारे सर पर सोने का ताज रखकर तुम्हें देवताओं की ताकत अता कर दूं। इस खुशखबरी को सुनकर सरदार इस कदर बेताब हुआ कि उसने दूसरे रोज बारी बारी 4 आदमियों को पत्थर मारकर बेहोश किया और फिर उनका खून पीकर पांव से पत्थर बांधकर उन्हें बारी बारी समुद्र में फेंक दिया। 1000 इंसानों के खून पीने की शर्त पूरी हो गई थी। समाधन बड़ा खुश था कि वो आदमखोर सरदार का सर काट कर ले जा सकेगा और चुड़ैल से अपना खोया हुआ जादू हासिल कर लेगा। आदमखोर सरदार इस बात पर खुश था कि अब वो अजीम देवता की बरकत हासिल करके उसका सबसे बड़ा पुजारी बन सकेगा। वो आधी रात का इंतजार करने लगा। उधर समाधन भी अपनी झोंपड़ी में आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसने एक छुरा छुपाकर पहले ही से तैयार रख लिया था। जजीरे पर रात का सन्नाटा गहरा हो गया। आधी रात गुजरी तो सरदार खामोशी से अपने झोंपड़े से निकला और समाधन की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। समाधन पहले ही से उसकी राह देख रहा था। सरदार ने दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज दी, अजीम देवता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? समाधन खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, आ जाओ मेरे बच्चे, चले आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। सरदार झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसने झुककर देवता को सलाम किया और फिर हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं हाजिर हूँ मेरे आका, अब मेरे गले में हार डालकर और मेरे सर पर ताज रखकर मुझे अपना पुजारी बना ले और देवताओं की ताकत अता कर दे। समाधन मुस्कुराया और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने अपनी हिम्मत से साबित कर दिया है कि इस जजीरे पर सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमखोर हो जो सही मायनों में मेरे पुजारी बनने के काबिल हो। अब देवताओं का शाही ताज और हार तुम्हारा हक है, आओ मेरे साथ। सरदार आगे बढ़कर झुक गया। समाधन ने कहा, यहाँ 2 जानू होकर बैठ जाओ और सर झुकाकर आंखें बंद कर लो। मैं कुछ अश्लोक पढ़ूंगा, फिर ताज तुम्हारे सर पर रख दूंगा। सरदार बोला, मेरे आका, आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह से होगा। सरदार झोंपड़ी के वस्त में 2 जानू होकर सर झुकाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब समाधन की बारी थी कि वो चाबुक दस्ती से काम लेकर अपना मकसद हासिल करे। चुनाचे उसने बड़ी आहिस्तगी से अपने लिबादे में छुपाया हुआ खंजर बाहर निकाला और बिजली जैसी तेजी के साथ सरदार के पीछे आकर उसकी गर्दन पर इतनी जोर से मारा कि आदमखोर सरदार की गर्दन कटकर फर्श पर गिर पड़ी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सरदार गर्दन कट जाने के बाद भी उसी तरह 2 जानू अपनी जगह पर बैठा रहा। उसका सर दूर जा गिरा और उसकी आंखें अभी तक बंद थी। फिर एकदम से आदमखोर का बाकी धड़ जमीन पर गिर पड़ा। समाधन वहां अब एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। उसने आदमखोर सरदार का सर थैले में डालकर कंधे पर रखा और रात की खामोशी में झोंपड़ी से निकलकर साहिल समुद्र की तरफ चल पड़ा। एक जगह से समाधन ने कश्ती खोली, उसमें सवार होकर चप्पू चलाता समुद्र में निकल गया। बाकी सारी रात वो चप्पू चलाता रहा। सुबह वो वापिस
सुरख दरख्त वाले जजीरे के अकबी साहिल पर पहुंच गया। जल्दी जल्दी उसने कटे हुए सर का थैला उठाया और जंगल में जाकर चुड़ैल की झोंपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। चुड़ैल एक चीख मारकर झोंपड़ी में से बाहर निकल आई। क्या तुम ऐसे आदमखोर का सर ले आए हो जिसने 1000 इंसानों का खून पिया है? समाधन ने कहा। हाँ मेरी अजीम बहन, ये देखो। और उसने थैले में से आदमखोर सरदार का कटा हुआ सर निकालकर चुड़ैल के आगे रख दिया। चुड़ैल ने सर उठाकर उसे घुमा फिरा कर देखा और खुशी से एक लंबा और डरावना कहका लगाया। शाबाश समाधन, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे इस सर की बहुत जरूरत थी। अब मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। समाधन बोला। अजीम चुड़ैल, अब मुझे वो खुफिया रास्ता बता जो सुरख दरख्त की तरफ जाता है और जहाँ रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चुड़ैल बोली। घबराओ नहीं, मैं अभी बताती हूँ। मेरे साथ झोंपड़ी में आओ। समाधन जरा घबराया कि कहीं ये चुड़ैल उसे ही ना हड़प कर जाए। उस वक्त तो वो बहुत मजबूर था क्योंकि उसके पास जादू की ताकत ही ना रही थी। इसके बावजूद वो अंदर चला गया और कोई चारा भी नहीं था। अंदर पत्थर के एक मेज पर दिया जल रहा था। करीब ही आग रोशन थी। ऊपर एक मिट्टी की हंडिया रखी थी जिसमें किसी का खून उबल रहा था। चुड़ैल ने कहा, ये मेरी एक सहेली चुड़ैल का खून है। उसने मेरी एक बात नहीं मानी थी। मैंने उसे हलाक करके उसका सारा खून इस हंडिया में डाल दिया। अब मैं इस कटी हुई गर्दन को भी इसी हंडिया में पकाऊंगी और फिर मुझे नई ताकत मिल जाएगी। समाधन ने कहा, मेरी अजीम बहन, मुझे भी वो खुफिया रास्ता बताओ जो इस जजीरे के सुरख दरख्त की तरफ जाता है। जरूर जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी तुम्हें। हाँ, उस दरख्त का खून पीकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हलाक न कर सकेगी। आओ यहाँ पत्थर पर बैठ जाओ। समाधन आग के पास ही पत्थर पर बैठ गया। चुड़ैल ने कहा, मेरी बातें गौर से सुनो। मेरी झोंपड़ी के पीछे एक रास्ता जंगल के चश्मे पर जाता है। उस चश्मे में सीढ़ियां बनी हैं। तीसरी सीढ़ी की एक सिल अपनी जगह से हटाओगे तो नीचे एक रास्ता निकलेगा। यह रास्ता तुम्हें सीधा अंदर ही अंदर सुरख दरख्त के सामने ले जाएगा। वहां जाकर जरा भी ना घबराना। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद काहिने आजम कोई रुकावट डाले, लेकिन उस पत्थर को अपने पास रखना जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अगर हालात खराब देखो तो उस पत्थर को वहां फेंक देना, सब काम ठीक हो जाएगा। समाधन ने झुककर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चुड़ैल बहन। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। चुड़ैल कहकहा मारकर बोली, चुड़ैल ने तुम्हारी हिफाजत करेंगी। समाधन ने झुककर सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकलकर पिछवाड़े की जानिब आ गया। यहाँ एक रास्ता जंगल में जा रहा था। समाधन उस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर खजूरों का एक झुंड नजर आया। समाधन वहां से भी आगे निकल गया। फिर एक तालाब दिखाई दिया। यही वो तालाब था जिसकी सीढ़ियों से सुरख दरख्त की तरफ रास्ता जाता था। समाधन ने तालाब की सीढ़ियों को झुककर गौर से देखना शुरू कर दिया। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो सीढ़ी कहाँ है जिसकी सिल के नीचे गार को रास्ता जाता है। बहुत जल्द उसे वो पत्थर मिल गया। उसने जोर लगाकर पत्थर परे हटा दिया। नीचे एक रास्ता निकल आया। समाधन नीचे उतर गया। ये रास्ता अंदर ही अंदर आगे चल रहा था। समाधन चलता गया। कई जगह ये गार नुमा रास्ता मुड़ गया। समाधन भी साथ ही मुड़ता चला गया। अंदर अंधेरा था। समाधन दीवारों को टटोल टटोल कर जा रहा था। कितनी ही दूर चलने के बाद एक जगह उसे रोशनी सी नजर आई। यहाँ गार खत्म हो जाती थी। वो गार से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक ऊंचे से चबूतरे पर सुरख दरख्त खड़ा था। उसकी टहनियों पर सुरख और स्याह फल लगे थे जिनमें से सुरख खून के कतरे नीचे टपक रहे थे और वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया था। ये कतरे तालाब में गिरते ही लाल बन जाते थे। जादूगर समाधन तो खुशी से नाचने लगा। आखिर वो एक मकसद हासिल करने में कामयाब होने वाला था। सुरख दरख्त उसके सामने था और उसके स्याह सुरख फल में से वो खून टपक रहा था जिसमें से समाधन की हमेशा की जिंदगी का राज छुपा था। अब वो ये चाहता था कि जरा भी देर ना करे और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़कर फल में से टपकता खून पी ले और हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। वो दरख्त की तरफ बढ़ा। अभी वो दरख्त के करीब ही पहुंचा था कि एक आवाज आई। उस आवाज में इस किस्म की दहशत और शोर था कि सुरख दरख्त के सिवा वहां की सारी जमीन यूं हिलने लगी जैसे वहां से कोई आतिशफिशां फटने वाला हो। समाधन ना घबराया। अब वो नाकाम वापस नहीं जाना चाहता था। उसने छलांग लगाई और सुरख दरख्त के स्याह फल में से खून टपकना बंद हो गया। समाधन नीम दीवाना सा होकर फलों को तकने लगा। किसी फल से खून नहीं टपक रहा था। जो खून नीचे गिरा था वो सारे का सारा सुरख पत्थर बनकर जम चुका था। समाधन ने फल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा। वो दूर जा गिरा। वो जमीन से उठा तो देखा कि दरख्त के फलों में से दोबारा खून के कतरे टपकना शुरू हो गए थे। अब समाधन के लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल था। एक लम्हा जाया किए बगैर वो लपक कर आगे बढ़ा और चाहता था कि एक पल में दरख्त के नीचे जाकर टपकता खून पी जाए कि जैसे एकदम से जमीन फटी और उसमें से 7 सरों वाला एक अजदहा बाहर निकलकर अपनी लाल लाल जुबानें लहराता समाधन की तरफ बढ़ा। समाधन ने जेब में से पत्थर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ। धुआं उठा। जब धुआं हटा तो क्या देखता है कि वहां ना अजदहा है, ना सुरख दरख्त और ना टपकाने वाला फल। वहां हर चीज बदल गई थी। एक मैदान था जिसके किनारे छोटे छोटे टीले खड़े थे। समाधन चकरा कर रह गया।
कि ये आन की आन में क्या से क्या हो गया। चुड़ैल के पत्थर ने तो कोई काम ना किया, बल्कि उल्टा उसके खिलाफ काम किया। मरता क्या ना करता, एक तरफ को चल पड़ा। अब उसे जिस शय की फिक्र थी वो ये थी कि मारिया के बाल काटने में सिर्फ 2 रोज रह गए थे। अगर उन 2 दिनों में वो पुराने किले के तहखाने में पहुंचकर मारिया के बाल नहीं काटता तो उसकी मौत यकीनी थी। वो जहां कहीं भी होगा हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर गिर पड़ेगा। समाधन ने समुद्र की जानिब तेज तेज चलना शुरू कर दिया। टीलों से बाहर निकलकर उसने जजीरे को पहचानने की कोशिश की, मगर ये वो जजीरा ही नहीं था। हर शय बदली हुई थी। आखिर वो समुद्र के किनारे पहुंच गया। यहाँ उसे चंद माहीगीरों के झोंपड़े दिखाई दिए। एक माहीगीर से पूछा कि ये कौन सा इलाका है। मालूम हुआ कि कोई जजीरा है और नई दुनिया से ज्यादा दूर नहीं है। ये समाधन की खुशकिस्मती थी कि वो नई दुनिया के करीब ही था। उसने एक माहीगीर से कहा कि वो उसे नई दुनिया पहुंचा देगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। माहीगीर राजी हो गया। समाधन वहां बेबस था और माहीगीर को कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी जादू की ताकत सिर्फ नई दुनिया के साहिल तक पहुंचने पर ही उसे वापस मिल सकती थी। माहीगीर कश्ती को लेकर नई दुनिया की तरफ रवाना हो गया। सारी रात समुद्र में कश्ती चलती रही। दूसरे रोज वो नई दुनिया के साहिल पर पहुंच गए। मारिया के पास पहुंचने में सिर्फ 2-3 घंटे बाकी रह गए थे। समाधन ने माहीगीर को एक तरफ खड़ा करके कहा कि वो क्या चाहता है। माहीगीर बोला, मुझे सिर्फ सोने की एक अशरफी चाहिए। समाधन ने जमीन पर से कंकरी उठाकर उसके हाथ पर रख दी। माहीगीर गुस्से में कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो जो मुझे पत्थर की कंकरी दे रही हो। समाधन ने कहा, जरा गौर से अपनी हथेली की तरफ देखो कि इसमें क्या है। अब जो माहीगीर ने देखा तो वहां कंकरी की जगह सोने की एक चमकती हुई अशरफी पड़ी थी। माहीगीर खुश इस बात पर हुआ कि उसे अशरफी मिल गई और हैरान इस बात पर हुआ कि ये अशरफी कहां से आई। समाधन के पास माहीगीर को समझाने के लिए वक्त नहीं था। वो सीधा साहली गांव की एक कारवांसराय में गया। वहां उसने 12 सोने की अशरफियां देकर एक तेज रफ्तार घोड़ा हासिल किया और उसे किले की जानिब डालकर बागें ढीली छोड़ दी। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। समाधन के पास सिर्फ 1 घंटा और रह गया था। इस अरसे में अगर वो पुराने किले में पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। अगर ना पहुंच सका तो जहां कहीं भी होगा वहीं हड्डियों का ढांचा बनकर बिखर जाएगा। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सफर बड़ी तेजी से तय हो रहा था। आखिर उसे दूर से झील में पुराने किले की इमारत नजर आई। उसकी जिंदगी के सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। उस पर कमजोरी सी छाने लगी थी। उसने घोड़े को बाहर छोड़ा और भागा भागा किले के तहखाने की तरफ आ गया। समाधन ने अपने हाथ देखे, वो डर गया। उसके हाथों की हड्डियां नमूदार होना शुरू हो गई थी। गोया मौत ने अपना अमल शुरू कर दिया था। वो गिरता पड़ता तहखाने में उस जगह आ गया जहां मारिया एक चबूतरे पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर पर बाल उगाए थे और चबूतरे से नीचे लटक रहे थे। समाधन ने जेब से खंजर निकाला और जल्दी जल्दी मारिया के सर के बाल काटने लगा। जूं जूं वो बाल काटता जाता था उसे होश आता जाता था और हाथों की हड्डियां गायब होना शुरू हो गई थी। आखिर उसने मारिया के सर के सारे बाल तराश कर उसका गुच्छा बनाकर जेब में रख लिया। अब वो फिर से तंदुरुस्त और तवाना बन चुका था। वो किले से बाहर आ गया। तहखाने का दरवाजा उसने बंद करके आगे हजारों मन वजनी पत्थर बड़े आराम से उठाकर रख दिया। मारिया के बाल उसने झील में फेंके और घास पर लेटकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर वो कब तक इस किस्म की जिंदगी गुजार सकता है कि हर 2 महीने के बाद जहां कहीं भी हो भागा भागा पुराने किले के तहखाने में आए और खंजर से मारिया के बाल काटकर फिर 2 महीने की जिंदगी हासिल करने में कामयाब हो जाए। हकीकत में उसकी जिंदगी सिर्फ 2 महीने ही रह गई थी। अगर वो दोबारा बाल ना काटे तो वो 2 महीने उसकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित हो सकते थे। नाग और अंबर को समुद्र में नई दुनिया की तरफ सफर करते हुए 2.5 महीने हो चुके थे। जहाज को नई दुनिया पहुंचने में सिर्फ 10-15 रोज बाकी रह गए थे। इस दौरान जहाज पर मामूली आपस की लड़ाइयों के सिवा कोई गैर मामूली वाकया नहीं हुआ था। नाग और अंबर के पास मोतियों का वही कीमती हार था। नाग ने एक सांप की मदद से मोतियों का कीमती हार जवाहरी से वापस हासिल कर लिया था। सफर में एक बार ऐसा हुआ कि नाग ने उस हार को जेब में रखे हुए थैले से निकालकर अंबर को दिखाया तो जहाज के कप्तान की उस पर नजर पड़ गई। अब जो कप्तान की उस पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने अपनी समुद्री जहाजों की जिंदगी में बड़े बड़े खजानों के हार देखे थे, मगर ऐसा हार उसने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो नाग के एकदम से करीब आ गया। नाग को मौका न मिल सका कि वो हार को वापस थैली में छुपा सके। अंबर और नाग का शुरू ही से यह असूल रहा था कि वो ख्वामखा के लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। कप्तान उनके सर पर ही आ गया था। अब नाग भी हार ना छुपा सका। कप्तान ने पूछा, नौजवान, बड़ा कीमती हार मालूम होता है, कहाँ से लाए हो इसे? अंबर ने कहा, ये हार हमारे आबा अजदाद की निशानी है जिसे हमने संभाल कर रखा है। ये हमारा खानदानी हार है। बहुत खूब नौजवान, मैंने ऐसा हार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जाहिर है तुम इसे फरोख्त नहीं करोगे, नहीं तो मैं इसे खरीद लेता। वैसे अगर तुम चाहो तो नई दुनिया के जुनूब में एक बादशाह हुकूमत करता है जो मेरा दोस्त है।
एक ज़माने में मैंने बागियों के खिलाफ उसकी मदद की थी और उसके जंगी जहाज़ को डूबने से बचाया था। मैं उस बादशाह से कहकर ये हार उसके पास भारी कीमत पर फरोख्त करवा सकता हूँ। अंबर हंस पड़ा। शुक्रिया कप्तान, मगर हम इस हार को फरोख्त नहीं कर सकते। यह हमारे बाप दादा की निशानी है। बहुत खूब, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर वह नाग की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, इस नौजवान का नाम क्या है? जब से हमारा सफ़र शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत खामोश रहा है। ये देखते वक्त आंख भी नहीं झपकता। कहीं यह सांप तो नहीं है? नाग के बारे में ऐसी बेबाकी से गुफ्तगू आज तक किसी ने नहीं की थी और उसके मुंह पर पहली ही मुलाकात में उसकी आंखों को देखकर उसे सांप कभी नहीं कहा था। अब जो कप्तान ने हंसते हंसते इस दुरुस्त और हकीकी ख्याल का इजहार किया तो नाग भी चौंक सा गया। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कप्तान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्त को एक बार आंखों की ऐसी बीमारी लगी थी जिसकी वजह से इसकी आंखों के दोनों पपोटे ऊपर अबरुओं के गोश्त से चिपक कर रह गए। इसके अलावा और कुछ नहीं। कप्तान ने नाग के सर पर हाथ फेरकर मजाक से कहकहा लगाकर कहा, बहुत खूब। मैं भी हैरान था कि आजकल के ज़माने में भला सांप इंसान कैसे बन सकता है। ये तो हमने कदीम ज़मानों में सुना था कि जो सांप होते थे जून पलटकर इंसान की शक्ल में ज़िंदगी बसर किया करते थे। फिर वो दूसरे मुसाफिरों से बातें करने लगा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं, सफ़र ख़त्म होने वाला है। हमारा जहाज़ 10-15 रोज़ में नई दुनिया की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाएगा। वो दोबारा अंबर की तरफ झुककर बोला, नौजवान, तुम लोग नई दुनिया में कहाँ जाओगे? अंबर ने कहा, ये तो मालूम नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन नाग बोला, आपने मुझे ख्वामखा सांप बना दिया। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब इसलिए भी दूंगा कि आप पर साबित हो सके कि मैं भी आप ही की तरह गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। बात यह है कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार नई दुनिया के एक शहर में आबाद हैं। हम उनसे मिलने जा रहे हैं। दिल में यही ख्याल है कि वहाँ कोई छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल सकेंगे, क्योंकि हिस्पानिया में हमारे लिए कोई रोजगार नहीं रहा। बहुत खूब, फिक्र न करो, नई दुनिया में बड़ा काम है। अभी अभी यह ज़मीन दरियाफ्त हुई है। वहाँ तो बड़ी बड़ी ज़मीनें वीरान और बेआबाद पड़ी हैं। तुम जवान हो, अगर चाहो तो करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने उस रिश्तेदार का कुछ तो अता पता मालूम होगा। अंबर कुछ परेशान हो गया कि ये कप्तान कम वक्त पीछे ही पड़ गया है। सर खुजाकर बोला, सिर्फ इतना मालूम है कि नई दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ एक झील है और उस झील में कोई पुराना किला सा है। बस उसी शहर में हमारे ये रिश्तेदार बुजुर्ग कारोबार करते हैं। अंबर ने सोचा कि इस बहाने कप्तान से उस शहर की मालूमात भी हासिल करो जहाँ बुजुर्ग रूह की बशारत के मुताबिक मारिया किले के तहखाने में बेहोश पड़ी थी। कप्तान सर खुजाने लगा, फिर बोला, बहुत खूब। बात यह है कि नई दुनिया में साहिल पर तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ झील हो। हाँ, मैंने सुना है कि साहिल से कोई एक रात के सफर पर पहाड़ों में एक शहर आबाद है, बल्कि कुछ वीरान और कुछ आबाद है जहाँ एक झील है। अब ये नहीं मालूम कि वहाँ कोई किला भी है कि नहीं। बहरहाल साहिल के शहर से तुम्हें घोड़े मिल जाएंगे। तुम उन पर सवार होकर उस शहर पहुंच जाना। हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदारों का कोई खोज मिल जाए। कप्तान मल्लाहों की जानिब चला गया जो ढोल की ताल पर चप्पू चला रहे थे। असल में कप्तान की नीयत उस हार के बारे में खराब हो चुकी थी। ऐसा कीमती हार अगर उसे किसी तरह मिल जाए तो उसकी किस्मत खुल जाए, उसे इस समुद्री जिंदगी की मुसीबतों और तकलीफों से निजात मिल जाए, वो नई दुनिया में एक शानदार महल बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सके। इस नौजवान से हार हासिल करना कोई ऐसी बड़ी और मुश्किल तलब बात नहीं थी, मगर कप्तान नहीं चाहता था कि वो किसी गुंडे की ये ड्यूटी लगाए कि उनको कत्ल करके हार छीन लिया जाए, क्योंकि इस तरह से दूसरे गुंडे को हार की खबर हो जाएगी और फिर यह हार कप्तान के पास नहीं रहेगा। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि हार बड़ी होशियारी से चुराया जाना चाहिए। इसका एक ही तरीका था कि जब ये नौजवान नई दुनिया में पहुंच जाएं और झील वाले शहर की जानिब अपना सफर शुरू करें तो रास्ते में इन पर हमला कर दिया जाए। कप्तान के दो साथी ऐसे थे जो उसके बेहद वफादार और सच्चे दोस्त थे और कई सालों से उसके साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। वो उन्हें इस मुहिम में अपने साथ शामिल करेगा। लेकिन कप्तान जब अंबर और नाग से बातें कर रहा था तो एक गुंडे ने नाग के हाथ में मोतियों का हार देख लिया और उसी वक्त उसकी नीयत खराब हो गई। कप्तान ने अपने दिल में हार पर कब्जा जमाने का बड़ा सही मंसूबा बना लिया था और इसका जिक्र उसने अपने दोस्तों से भी कर दिया, जिन्होंने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो इस मुहिम में कप्तान का साथ देंगे और कप्तान उन्हें जो कुछ अपनी मर्जी से देगा उसे कबूल कर लेंगे। उधर गुंडे ने इससे पहले ही हार पर कब्जा जमाने का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम बड़ा आसान था। उस गुंडे को मालूम था कि ये दोनों मुसाफिर जहाज के एक छोटे से कैबिन में सफर कर रही हैं। जिस वक्त रात हो जाए तो गुंडा उनके कैबिन में जाए, दोनों को बारी बारी कत्ल करे और हार अपनी जेब में डालकर वापस आ जाए। उस पर कोई भी शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारा जहाज ही कातलों और गुंडों से भरा हुआ है। कोई शख्स भी किसी को कत्ल कर सकता है। चुनाचे ये गुंडा बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर रात का अंधेरा छा गया, सूरज समुद्र में गुरूब हो गया, जहाज पर मशालें जला दी गईं। अंबर और नाग कुछ देर अर्शे पर खड़े बातें करते रहे। फिर अपने कैबिन में जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और बातें करने लगे। अंबर ने कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ
जो कप्तान से हमें झील और किले वाले शहर का सुराग मिल गया, नहीं तो हमें नई दुनिया पहुंचकर बड़ी परेशानी होती। नया शहर, नए लोग, और फिर उस ज़मीन को अभी अभी दरियाफ्त किया गया है। वहाँ पर आबादी भी ज़्यादा नहीं है। सुना है कि वहाँ के असली बाशिंदों को रेड इंडियन कहती हैं। वो लोग घोड़े की नंगी पीठ पर सफ़र करते हैं और इतने खूंखार हैं कि जब बाहर को आने वाले को देखती हैं उसी वक्त कुल्हाड़ी से सर उड़ा देती हैं। नागहंसा बहुत दिलचस्प लोग होंगे और बड़े देवता परस्त होंगे। उनको तो चुटियों में काबू कर लूँगा। बहरहाल कप्तान ने हमें अच्छी खबर दी है। अब हम साहिली शहर से घोड़े खरीदकर झील वाले शहर की जानिब आसानी से रवाना हो सकते हैं। नाग ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है कि कप्तान की नीयत हमारे हार के बारे में खराब हो गई है। क्या मतलब? अंबर ने पूछा। मतलब ये कि वह हमारे हार को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे हम दोनों को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। अंबर हंस पड़ा। यार तुम भी कमाल करते हो। भला हमें भी कोई कत्ल कर सकता है, लेकिन मुझे तो कत्ल कर सकता है। अंबर खामोश हो गया। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। तो क्या तुम्हें कप्तान की आंखों में कोई ऐसी वैसी बात नजर आई है? मैंने कप्तान की आंखों में ये लिखा हुआ साफ देख लिया है कि वो हमारे हार के पीछे लगा है और इसके लिए वो हमें कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। अंबर बोला, पागल हो गया है ये कप्तान। हमें इस हार के आगे चलकर बड़ी ज़रूरत ना होती तो हम अभी कप्तान को दे देते, लेकिन अभी नई दुनिया में चलकर घोड़े खरीदने हैं और फिर कोई खबर नहीं कि वहाँ जाकर कैसे हालात पेश आएं। मारिये को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ दौलत खर्च करनी पड़ जाए। वहाँ की ज़मीन में तो खजाने भी दफन नहीं होंगे। नाग बोला, ये तो हमारी ज़रूरत है ना, लेकिन ज़रूरत कप्तान की भी है, और वो ये कि उसे नई दुनिया में नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इस 9 लखे बल्कि 9 करोड़ हार की बहुत ज़रूरत है। किसी भी बहरी कप्तान के दिल में इस हार को देखकर इसे चुराने का ख्याल पैदा हो सकता है। अंबर ने कहा, नाग भाई, तुम्हारी सारी बात मेरी समझ में आ गई है। तुम फिक्र ना करो, हम होशियार रहेंगे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम इसे कालीन के नीचे ही छुपा लो। बहुत बेहतर, तुम कहो तो मैं इसे कालीन के ऊपर छुपा देता हूँ। अंबर की इस बात पर नाग हंस पड़ा। भाई अंबर, क्या बात है? आज तुम बड़े मूड में नजर आ रहे हो। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भाई क्या करूं, थोड़ी देर इस तरह जी बहला लेता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मारिया का गम दिल पर तीर चला रहा है। खुदा जाने बेचारी पुराने किले में किस हाल में पड़ी है, उसे होश भी आया है या नहीं। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि उस पर किसी जिन भूत का आसेब है, वरना ये कैसे हो सकता है कि वो अकेली एक रात के अंदर अंदर हिस्पानिया से उड़कर नई दुनिया पहुंच जाए। खुदा झूठ ना बुलवाए, ये आसेब किसी जबरदस्त ताकत का मालूम होता है जिसने उसे अपना मकसद हासिल करने के लिए बेहोश कर रखा है। बहरहाल हमें उसका डटकर मुकाबला करना होगा। अंबर और नाग बातें कर रहे थे और उधर गुंडा हाथ में तेज 2 धारी खंजर लिए राहदारी में से आहिस्ता आहिस्ता उनके कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। नाग ने बाहर आहट महसूस की। उसने होंठों पर उंगली रखकर कहा, कोई दबे पांव चला आ रहा है। शायद कप्तान ने कोई गुंडा हार चुराने भेजा है। अंबर ने सरगोशी में कहा, यार नाग, तुम पलंग पर लेट जाओ, मैं गुंडे से जरा एक मजाक करना चाहता हूँ। नाग की समझ में कुछ ना आया। बहरहाल वो पलंग पर यूं ही झूठ मूठ आंखें मौंद कर पड़ गया। अंबर ने ये कहा और कालीन पर दरवाजे के पास ही बैठकर ऊँगने लगा। कैबिन में शमा की लो कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ रोशनी हल्की हो गई और नीम अंधेरा सा छा गया। गुंडा बड़ा खुश था कि कैबिन तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच गया है। अब उसके सामने मैदान साफ था। कैबिन के केवाड़ के पास खड़े होकर उसने एक दर्ज में से अंदर झांक कर देखा। उसे नीम रोशनी और नीम अंधेरे में नाग पलंग पर सोता और अंबर कालीन पर ऊँगता नजर आया। गुंडे ने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की जानिब खोला। दरवाज़ा खुल गया। गुंडा दिल में बड़ा खुश हुआ कि पहला मरहला तो तय हुआ। अब वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया और खंजर लेकर अंबर की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने खंजर अंबर की गर्दन पर रख दिया और कहा, चुपके से मोतियों का हार मेरे हवाले कर दो, नहीं तो यह खंजर अभी तुम्हारी गर्दन काट कर रख देगा। अंबर यूं ही दिखाने के लिए थर थर कांपने लगा और डरते डरते बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी की पूंजी वही एक हार है। अगर तुमने उसे मुझसे छीन लिया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे बच्चे दर दर की भीख मांगते फिरेंगे। गुंडे ने खंजर उसकी गर्दन में चुभोते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी यह दास्तानी मुसीबत सुनने नहीं आया। जल्दी से हार मेरे हवाले करो, नहीं तो अभी तुम्हारी लाश खाको खून में तड़प रही होगी। अंबर ने उसी तरह थर थर कांपते हुए कहा, भाई मुझे ना मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बदबख्त, हार निकालो, जल्दी करो। अंबर ने कांपती हुई उंगली से सोए सोए नाग की तरफ इशारा किया। भाई, हार इसके सरहाने रखा है। गुंडा खंजर लेकर नाग की तरफ लपका और उसकी गर्दन पर छुरी रखकर बोला, कहाँ है 9 लखा हार। नाग भी यूं ही झूठ मूठ थर थर कांपने लगा। भाई मुझे माफ़ कर दो, हार ही मेरी जिंदगी का सरमाया है। अगर ये तुमने मुझसे छीन लिया तो मैं भूखों मर जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। गुंडे को सख्त गुस्सा आ गया। उसने गरज कर कहा, बंद करो ये बकबक,
नाग डरकर सहम गया और हाथ जोड़कर बोला, चोर भाई, अगर तुमने हमें बर्बाद करने का फैसला ही कर लिया है तो फिर सच बात तो ये है कि मोतियों का हार मेरे भाई अंबर के पास है। नाग ने अंबर से कहा, भाई अंबर, इस शख्स को हार देना ही पड़ेगा। हम बर्बाद हो जाते हैं तो हो जाएं। ठीक है, तुम मोतियों का कीमती हार इसके हवाले कर दो। अंबर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई चोर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें मुआफ कर दो? ये मेरी आखिरी इल्तिजा है। गुंडा इस दौरान अंबर के पास पहुंचकर छुरी उसकी गर्दन पर रख चुका था। नहीं, हरगिज नहीं, मैं 4 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुमने हार ना निकाला तो ये छुरी तुम्हारी गर्दन काट कर रख देगी। अंबर ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई 4 तक गिनती ना करना, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि हार मेरे पास नहीं बल्कि मेरे भाई के पास है। गुंडे ने लात मारकर कहा, कमीने, मुझसे मजाक करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि 50 खून कर चुका हूँ और तुम दोनों का खून करना मेरे लिए कोई बात नहीं। निकालो हार। अंबर ने कहा, अभी निकालता हूँ चोर भाई। अंबर ने अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी। कुछ देर वो जेबों को उलटता पलटता रहा। मकसद उसका गुंडे को परेशान करना था और उसकी बेबसी और गुस्से की हालत से लुत्फ अंदोज होना था। गुंडे का पारा और चढ़ गया। उसने जोर से छुरी का दस्ता अंबर के सर पर मारा। शैतान की औलाद, मुझसे मस्करी करते हो? निकालो हार। मैं कहता हूँ हार निकालो, नहीं तो अभी भेजा बाही निकाल कर रख दूंगा। गुंडे ने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि अंबर के सर पर छुरी का दस्ता मारने से भी खून का एक कतरा तक नहीं निकला और आवाज यूं आई थी जैसे उसने किसी पत्थर पर दस्ता मार दिया हो। अंबर झूठ मूठ हाय हाय करने लगा। हाय मार डाला, जालिम गरीब को क्यों मारता है? हाय मर गया, उई मर गया। अच्छा भाई, देता हूँ, अभी देता हूँ हार। निकालो बदबख्त, हार निकालो। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई अब दे दो इसको मोतियों का हार। नाग ने बिस्तर पर बैठते हुए सर झुकाकर कहा, जो हुक्म अंबर भाई। फिर गुंडे की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, क्या तुम हम पर रहम नहीं कर सकते? क्या हार तुम्हें जरूर चाहिए? गुंडे ने चीख मारकर कहा, कमीने, जल्दी निकाल हार, नहीं तो एक पल में तुम्हारी शारक काट कर रख दूंगा। नाग ने कहा, जो हुक्म हजूर, अभी लीजिए हार। गुंडा छुरी लेकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि नाग ने एक फुंकार मारी और देखते देखते वो इंसान से खूंखार आंखों और लंबे जर्द खूनी दांतों वाला शेर बनकर सामने खड़ा था। गुंडा जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। शेर एक भयानक अंदाज में मुंह खोलकर गरजा। सारा कैबिन हिल गया। गुंडे के हाथ से छुरी गिर पड़ी। अंबर ने आगे बढ़कर कहा, हजूर ले लीजिए ना मोतियों का हार, क्यों फजूल तकल्लुफ कर रही हैं? शेर ने गुंडे की गर्दन पर अपने तेज नाखूनों वाला पंजा रख दिया। गुंडा जर्द हो गया। उसके बदन का सारा खून खुश्क हो गया। एक तो वो इस हकीकत पर दहशत ज़दा था कि एक जीता जागता इंसान उसकी आंखों के सामने शेर बन गया था, और दूसरी दहशत तारी करने वाली बात यह थी कि ये शेर अपना खूनी पंजा उसकी गर्दन पर रख चुका था। अंबर ने आगे बढ़कर गुंडे को झुककर देखा और कहा, भाई क्या मोतियों का हार तुम्हें अब नहीं चाहिए? अंबर ने कालीन के नीचे से मोतियों का हार निकालकर गुंडे की तरफ बढ़ाया। ले लो ना भाई हार को। गुंडा थर थर कांप रहा था क्योंकि शेर का पंजा अब उसकी गर्दन में धंसता जा रहा था और गर्दन पर से खून के चांदे कतरे निकलकर बाहर टपक पड़े थे। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मुझे मुआफ कर दो। अंबर ने कहकहा लगाया और अपनी असल हैसियत के साथ बोला, तुम्हें मुआफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी गर्दन पर 50 बेगुनाह इंसानों का खून है। तुमसे उन सब बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। फिर उसने शेर की तरफ देखकर कहा, शेर साहब, इसका काम अब तमाम ही कर दें तो बेहतर है। शेर को बस इशारा ही काफी था। उसने एक भरपूर हाथ मारा और गुंडे की गर्दन का मनका टूट गया। उसकी गर्दन ढलक गई और उसकी लाश फर्श पर गिर पड़ी। नाग दोबारा इंसान की शक्ल में वापस आ गया। अब इसकी लाश का क्या करें? कमबख्त ने हमें ख्वामखा की मुसीबत डाल दी। अंबर ने कहा, बिल्कुल फिक्र न करो, अभी मैं इसे समुद्र में जाकर फेंक आता हूँ। नाग बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसका बंदोबस्त कर लूंगा। चुनाचे अंबर ने गुंडे की लाश को कंधे पर उठाया और राहदारी में से होता हुआ ऊपर जहाज की पुश्त पर अरशे पर निकल आया। यहाँ कोई भी नहीं था। दूर जहाज के मुसाफिर बेसुध पड़े सो रहे थे। अंबर ने गुंडे की लाश बड़े आराम से समुद्र में फेंक दी। किसी को कानो कान खबर न हो सकी। अंबर हाथ झाड़कर नीचे आ गया। समुद्र में डाल दी उसकी लाश। नाग बोला, भाई मैंने कहा था ना कि यह शख्स हमारे हार के बारे में बदनीयत हो गया है। हो ना हो ये गुंडा उसी कप्तान के बच्चे ने यहाँ भेजा था। तो फिर क्या हुआ? वो हमसे तो शिकायत कर ही नहीं सकता कि हमने उसके आदमी को हलाक कर दिया। इस तरह तो वो खुद फंस जाएगा। हमें क्या मालूम उसका आदमी कहाँ चला गया। मेरा ख्याल है कप्तान अब ज्यादा जोशे इंतकाम के साथ हमारे हार पर हमला करेगा। अंबर ने कहा, तुम्हें होशियार रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर तुम गाफिल हो गए तो ये शख्स हमला करवा कर तुम्हें कत्ल करवा सकता है। फिक्र न करो, मैं गाफिल नहीं हूँगा। अब तो मुझे कप्तान की बदनीयती का सबूत मिल गया है। अब मैं भला उसके जाल में आने वाला कहाँ हूँ? ना कि इस बात पर अंबर ने कहा, और फिर सफर भी 10-15 दिनों का बाकी रह गया है। इस दौरान कप्तान क्या कर सकेगा? हाँ ये तो ठीक है। अच्छा अब सोते हैं, नींद आ रही है। अंबर और नाग सो गए।
दिन चढ़ा तो मालूम हुआ कि एक गुंडा गायब है। उसे सारे जहाज पर तलाश किया गया मगर वो कहीं नहीं मिला। कप्तान को तशवीश हुई कि ये मुसाफिर कहाँ गुम हो गया, किधर चला गया। उसने बारी बारी सब मुसाफिरों से पूछगिछ की। अंबर और नाग से भी पूछा। उन्होंने भी यही कहा कि हमें क्या मालूम वो शख्स कहाँ चला गया, हमें तो कभी नहीं मिला था। बस जहाज पर उसे चलते फिरते कभी देख लेते थे। जहाज अपनी मंजिल की तरफ सफर करता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जमीन नजर आ गई। जहाज के मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। 3 महीने के तकलीफ दे और थका देने वाले समुद्री सफर के बाद उन्होंने जमीन की नई दुनिया की झलक देखी थी। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और गले मिल रहे थे। बाज आपस में धींगा मुश्ती भी करने लगे थे। बाज अपने खंजर निकालकर लड़ रहे थे। आखिर सारे के सारे जुराइम पेशा लोग थे। कप्तान बड़ी महारत से जहाज को साहिल की तरफ ले जा रहा था। जहाज बंदरगाह पर जाकर लंगर अंदाज हो गया। मुसाफिरों ने उतरना शुरू कर दिया। कप्तान भी नीचे उतर आया। उसकी निगाहें अंबर और नाग को तलाश कर रही थी। वो उसे जहाज के करीब से गुजरते नजर आ गए। कप्तान ने हाथ मिलाकर कहा, बहुत खूब, सफर अच्छा कट गया। याद है ना झील वाला शहर? यहाँ से मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 दिन और 1 रात के सफर पर है। घोड़े तुम लोगों को यहाँ काली बिल्ली नामी कारवां सराय से मिल जाएंगे। अंबर ने कप्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, रहनुमाई का शुक्रिया कप्तान साहिब। जिंदगी रही तो फिर कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। अंबर और नाग बंदरगाह से बाहर निकल गए तो कप्तान ने अपने दोनों वफादार साथियों को बुलाकर कहा, यही वो नौजवान है जिसके पास मोतियों का कीमती हार है, जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। याद रखो, तुमको उस हार में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब इनका ताकुब करो और जब ये सफर करते हुए सहरा में पहुंचे तो इन दोनों को कत्ल करके फेंक दो और हार लेकर वापस मेरे पास पहुंच जाओ, ठीक है? दोनों गुंडों ने हाथ हिलाकर कहा, बिल्कुल ठीक है कप्तान, हम इतने लोगों का खून कर चुके हैं। ये नौजवान हमसे बचकर नहीं जा सकते। बस आज रात इन्हें रास्ते में हलाक कर देंगे और कल सुबह आपके पास हार लेकर आ जाएंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा कप्तान। दोनों गुंडे कप्तान को यकीन दिलाकर रुखसत हुए और उन्होंने मुसाफिरों का भेष बदलकर अंबर और नाग का ताकुब करना शुरू कर दिया। अंबर और नाग कप्तान की इस साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें कोई खबर न थी कि कप्तान ने 2 खतरनाक गुंडे उनके पीछे लगा दिए हैं जो उन दोनों को कत्ल करके हार अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अंबर ने कप्तान की बताई हुई सराय काली बिल्ली का पता एक राहगीर से पूछा। उसने पहले तो अंबर और नाग को घूर कर देखा, फिर कहा, यहाँ से शुमाल की तरफ चले जाओ, इस कस्बे के कोने पर वो सराय तुम्हें मिल जाएगी। अंबर और नाग ठीक काली बिल्ली सराय के दरवाजे पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक कोठरी किराए पर लेने की बजाय ये फैसला किया कि उसी वक्त सफर शुरू कर दिया जाए। असल में वो मारिया की तलाश में इस कदर बेताब थे कि उनका आराम हराम हो गया था और वह जल्दी जल्दी उसकी मदद को पहुंचना चाहते थे। सराय के मालिक से उन्होंने घोड़े खरीदने का ख्याल जाहिर किया। सराय का मालिक बोला, अरे तुम लोग क्या घोड़े खरीदोगे, जाओ अपना रास्ता लो। मेरे पास घोड़े बड़े खालिस अरबी नस्ल के हैं और बड़े कीमती हैं। अंबर बोला, जनाब यकीन करें, हम घोड़े खरीदना चाहते हैं। मालिक बोला, तो फिर एक घोड़े की कीमत 15 सोने की अशरफियाँ हैं। क्या दे सकोगे इतनी भारी रकम? अंबर ने जेब से थैली निकाली और 30 अशरफियाँ गिनकर सराय के मालिक के सामने रख दी। ये लीजिए दोनों घोड़ों की रकम और घोड़े हमारे हवाले कर दें, हमें बड़े ज़रूरी सफ़र पर जाना है। सराय का मालिक तो हैरान रह गया। गाय की टांग उसने लकड़ी की प्लेट में रख दी और पेट के साथ दोनों हाथ रगड़कर अशरफियाँ गिनने लगा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी क्योंकि उसने घोड़ों की कीमत ज़्यादा बताई थी और वही उसे मिल गई। अब उसने लालच से काम लेते हुए कहा, ओहो, मैं तो भूल ही गया, घोड़ों की ज़ेन की कीमत अलग होगी। बस यही कोई 15 अशरफियाँ। अंबर और नाग ने काठियों की 15 अशरफियाँ भी अदा कर दी तो सराय का मालिक बोला, बच्चों, मैंने इन घोड़ों को खास तौर पर बड़ी मोहब्बत से पाल पोस कर जवान किया है। अगर तुम मजीद 10 अशरफियाँ अदा करो तो ये घोड़े तुम्हारे होंगे। अंबर ने ये 10 अशरफियाँ भी अदा कर दी और कहा, अब हमें घोड़े दिखा दो। सराय का मालिक बड़ा खुश हुआ और उन्हें साथ लेकर एक अस्तबल में आ गया। यहाँ दोनों घोड़े खड़े थे। घोड़े वाकई अरबी नस्ल के थे और खूब चाको चौबंद और ताकतवर थे। नाग ने कहा, घोड़े हमें पसंद हैं, शुक्रिया। सराय के मालिक ने कहा, तुम लोग कहाँ जाने का इरादा रखते हो? अंबर ने कहा, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? सराय का मालिक खुश होकर बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरी सराय का सारा बावर्ची खाना आपके लिए हाजिर है, आओ मेरे साथ आओ। बावर्ची खाने में बैठकर अंबर और नाग ने खूब डटकर खाया और फिर से ताज़ा दम हो गए। सराय के मालिक ने पूछा, अब ये बताओ बच्चों कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? अंबर और नाग उसे ये तो कभी नहीं बता सकते थे कि वो कहाँ किस जगह की तलाश में जा रही हैं। बहरहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम हिस्पानिया से आ रही हैं, हम दोनों भाई हैं। पीछे हमारा वाहिद सहारा बाप था जो मर गया। उसने मरते वक्त कहा था कि नई दुनिया में उसका एक भाई रहता है, तुम उसके पास चले जाना, वहाँ तुम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। बस हम अपने चचा की तलाश में यहाँ आए हैं। सराय के मालिक ने कहा, तुम्हें उसके शहर का नाम का कुछ नहीं पता? नाग ने कहा,
शहर का नाम तो हमारे वालिद साहब नहीं बता सके, बस उन्होंने इतना ही कहा कि नई दुनिया में एक शहर है जिसके बाहर एक झील है, उस झील के पास तुम्हारे चचा का मकान है। सराय का मालिक जोर से हंस पड़ा। भला ये भी कोई पता हुआ? बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि यहाँ से मगरिब की तरफ एक शहर आता है, उस शहर में शायद एक झील है, क्योंकि मेरे पास जो मुसाफिर इस शहर में आते हैं वो उस झील और उसके बीच में बने हुए किसी पुराने किले का जिक्र किया करते हैं। अंबर उछल पड़ा। बस बस वही झील हमें चाहिए। सराय वाले ने हैरानी से कहा, क्या मतलब कि वही झील तुम्हें चाहिए? क्या तुम घर से झील खरीदने निकले हो? अंबर ने संभल कर कहा, मेरा मतलब था कि हमारे वालिद ने भी कहा था कि जिस झील में एक पुराना किला है उस शहर में तुम्हारे चचा रहते हैं। तो फिर ठीक है, तुम मगरिब की तरफ अपना सफर शुरू कर दो। यहाँ से वो शहर एक रात और एक दिन के सफर पर है। अगर तुम रास्ते में थोड़ा सा आराम करके सफर करते रहे तो कल इस वक्त झील वाले शहर में होगे। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि आज रात मेरी सराय में आराम करो और कल सुबह सफर शुरू करना। नाग बोला, शुक्रिया जनाब, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें बहुत जल्द अपने चाचा के पास पहुंचना है। इसके बाद अंबर और नाग ने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी जो सराय के लालची मालिक ने उन्हें बहुत महंगी दी। उन्होंने सराय के मालिक को खुदा हाफिज कहा और घोड़ों पर सवार होकर उसके बताए हुए रास्ते पर मगरिब की तरफ चल पड़े। अभी उन्हें रवाना हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कप्तान के गुंडे भी सराय में पहुंच गए। उन्होंने भी 2 घोड़े खरीदे और सराय के मालिक से पूछा, यहाँ कोई नौजवान किस्म के 2 मुसाफिर आए थे? सराय के मालिक ने मशकूक नजरों से उन मुसाफिरों को देखा। शक्ल से वो बड़े बदमाश दिखाई देते थे। सराय के मालिक ने पूछा, क्या तुम उन नौजवानों का जिक्र तो नहीं कर रहे जिनके पास सोने की अशरफियों से भरी हुई थैली थी? हाँ हाँ, वही नौजवान। सराय का मालिक हंस पड़ा, समझ गया कि ये गुंडे हैं और उन नौजवानों के पीछे लगे हुए हैं। उसने कहा, अगर तुम उन अशरफियों की थैली के पीछे लगे हो जो उन दोनों के पास है तो वादा करो कि उसमें से कुछ रकम मुझे भी दोगे, फिर मैं तुम्हें सही सही बताऊंगा कि वो किस तरफ गए हैं। कप्तान के गुंडे हंस पड़े, बड़े मस्खरे मालूम होते हो। अच्छा चलो तुम ऐसा ही समझ लो, हमें बताओ वो नौजवान किस सिमत को गए हैं और हम तुम्हें उनकी रकम में से कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे। सराय के मालिक ने खुश होकर कहा, तो सुनो, दोनों नौजवान यहाँ से मगरिब की जानिब झील वाले शहर की तरफ रवाना हुए हैं। वो आज रात सफर करेंगे। तुम अगर रात के अंधेरे में उन्हें जाकर पकड़ लो तो सोने की अशरफियां बड़ी आसानी से तुम्हारे पास आ सकती हैं। शुक्रिया बड़े मियाँ, वापसी पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर यहाँ से जाएंगे। कप्तान के गुंडों ने घोड़े उस कच्चे रास्ते पर बढ़ा दिए जो शाम के अंधेरे में दूर खुश्क और स्याह पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। ये रास्ता कच्ची कांटेदार झाड़ियों में से होकर गुजरता था। आसमान पर नई दुनिया के सितारे चमक रहे थे। कप्तान बंदरगाह की जहाजी सराय में आराम कर रहा था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अपने गुंडों का इंतजार कर रहा था कि वो मोतियों का हार लेकर कब उसके पास वापस आती हैं। कप्तान ने उन्हें ताकीद की थी कि आज ही रात के अंधेरे में अंबर और नाग का काम रास्ते में तमाम कर देना। इस प्रोग्राम के मुताबिक कप्तान के गुंडों को रात के पिछले पहर हार लेकर वापस आ जाना चाहिए था। अंबर और नाग को कच्ची सड़क पर सफर करते थोड़ी देर ही हुई थी कि आसमान पर नीले रंग का चांद निकल आया, जिसकी वजह से चारों तरफ मैदान में रोशनी फैल गई। ये मैदान खुश्क और बंजर था और जगह जगह यहाँ खारदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। हवा बड़ी ठंडी और फरहत बख्श थी, अगरचे दिन को इस इलाके में गर्मी पड़ रही थी। नाग ने कहा, मौसम खुशगवार है और चांदनी भी फैली हुई है। अगर हम इसी तरह सफर करते रहे तो सुबह तक आधा रास्ता तय कर लेंगे। अंबर ने कहा, हमारे घोड़े ताज़ा दम हैं, हमें पिछले पहर के बाद जब धूप निकले तो आराम के लिए रुकना होगा। यूं ही बातें करते वो आगे बढ़ रहे थे। उनसे कोई 15-20 कोस पीछे कप्तान के गुंडे बराबर घोड़ों पर सवार ताकुब किए चले आ रहे थे। उनके पास बड़े तेज धार वाले खूनी खंजर थे जो उन्होंने अपनी कमीज के अंदर छुपा रखे थे। ये बड़े तनोमंद और हट्टे कट्टे बदमाश थे और इनके लिए अंबर और नाग को हलाक करना बज़ाहिर कोई मुश्किल बात नहीं थी। आधी रात सफर में गुजर गई। कप्तान के गुंडों ने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। वह सुबह होने से पहले पहले अपना काम खत्म कर देना चाहते थे। आधी रात के बाद कप्तान के गुंडों ने अंबर और नाग को देख लिया। चांदनी रात में वो दोनों दूर मैदान में छोटे छोटे टीलों के साथ सफर कर रहे थे। कप्तान के गुंडों को उनके साए साफ नजर आ रहे थे। गुंडों ने अपने घोड़ों की रफ्तार और तेज कर दी। आखिर वो अंबर और नाग के अकब में बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और ये मंसूबा बनाना शुरू किया कि हमला किस तरह से किया जाए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि ऐन उस वक्त अंबर का घोड़ा किसी पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। नाग भी घोड़े से उतर आया। ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये घोड़ा तो अब एक कदम ही नहीं उठा सकता। अंबर, बड़ी गलती हो गई, हमें दूसरे मैदान में से होकर गुजरना चाहिए था। ये मैदान तो पत्थरों से भरा पड़ा है। बहरहाल जो होना था हो गया, अब क्या किया जाए। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ और मैं सांप बनकर इस घोड़े की पीठ पर बैठ जाता हूँ, और क्या हो सकता है। अंबर बोला, सांप की वजह से घोड़ा बिदक जाएगा और चलने से इनकार कर देगा। फिर नाग ने सोचकर कहा,
मेरा ख्याल है फिर मैं शाहीन बनकर तुम्हारे साथ साथ उड़ता हूँ, तुम मेरे घोड़े पर सफ़र करो। अंबर ने कहा, हाँ अलबत्ता ये मंसूबा ठीक रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर आराम करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे प्यास भी लग रही है, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, ख्याल अच्छा है वैसे। नाग और अंबर जख्मी घोड़े के पास बैठ गए। उन्होंने छागल में से पानी पिया, कुछ पानी घोड़े को पिलाया और बातें करने लगे। घुंडों ने देखा कि दोनों शिकार घोड़ों से उतरकर एक जगह आराम कर रही हैं, तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि सफ़र करते वक्त हमला खतरनाक हो सकता था। इस तरह तो वो पीछे से निशाना बांधकर उन पर वार भी कर सकते थे। कप्तान के गुंडे घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने घोड़े एक पत्थर से बांधे, खंजर जेब से निकालकर हाथों में थामे और दबे पांव अंधेरे में झुके झुके अंबर और नाग की सिमत बढ़ने लगे। अब ऐसा हुआ कि अंबर ने अपने पीछे आहट महसूस की। फिर उसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। हल्की हल्की चांदनी में उसे दो साए झुके झुके आगे बढ़ते दिखाई दिए। अंबर ने नाग को सरगोशी में कहा, मालूम होता है कप्तान के आदमी यहाँ भी पहुँच गए हैं। कमबख्तों की मौत उन्हें यहाँ खींच लाई है। नाग ने भी पीछे देखा तो उसे गुंडों के साए नजर आए। ये तो खुद मौत के मुंह में बड़े शौक से चले आ रही हैं। ना जाने मोतियों के ये हार अभी कितने लोगों की जान लेगा। आने दो इन्हें, मैं अकेला इनको ख़त्म करूँगा। अंबर ने कहा, यार सफ़र करते करते थक गए हैं, ज़रा थोड़ी सी इनके साथ भी दिल लगी हो जाए। क्या मतलब ये कि मैं जिस तरह करूँ तुम भी एतराज़ ना करना। हाँ, अगर किसी ने तुम पर सचमुच हमला ही कर दिया तो फिर तुम्हें इजाज़त है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे हलाक कर देना। नाग ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन वो अंबर की बात अच्छी तरह समझ गया था। उधर कप्तान के गुंडे दोनों के बहुत करीब आ गए और वो एक पत्थर की ओट में होकर छुप गए। एक गुंडे ने कहा, निशाना बड़ा ठीक है, छुरा फेंक दो। दूसरे गुंडे ने हाथ में छुरा थामा, उसे पीछे लेकर गया और फिर हाथ घुमाकर अंबर की तरफ छुरा उछाल दिया। ये खुशकिस्मती थी कि छुरा मारने के लिए गुंडे ने जिस शख्स की पीठ को चुना था वो अंबर था। अगर यह शख्स पहले नाग पर हमला करने का इरादा करता तो नाग शदीद जख्मी हो जाता और अंबर के लिए परेशानी का बायस बन सकता था। छुरा सन की आवाज के साथ गुंडे के हाथ से निकलकर अंबर की तरफ बढ़ा। वो अभी ताकुब करने वालों से दिल लगी करने की स्कीम ही बना रहे थे कि ठक से एक छुरा आकर अंबर की पीठ पर जोर से लगा और नीचे गिर पड़ा। अंबर समझ गया कि डाकू ने हमला कर दिया है। अंबर झूठ मूठ जमीन पर यह दिखाने के लिए लेट गया कि वो मर गया है या शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा है। गिरने के बाद उसने नाग से कहा, मैं यूं जाहिर करूंगा जैसे मर गया हूँ, बाकी काम तुम कर लेना। देखना इंसानी रूप में रहना, जान का खतरा है। गुंडों ने अंबर को गिरते देखा तो बड़े खुश हुए और अंबर की तरफ लपकने लगे थे कि ख्याल आया दूसरा नौजवान कहाँ चला गया, क्योंकि नाग का साया वहां नहीं था। नाग सांप बनकर एक झाड़ी में छुपा उन लोगों के इंतजार में अपनी जुबान बार बार बाहर निकाल रहा था। गुंडों ने आकर देखा कि अंबर गिरा पड़ा है और दूसरा नौजवान गायब है। एक गुंडे ने कहा, यह तो मर गया, लेकिन दूसरा कहाँ गया? अभी तो वो यहाँ बैठा था। मेरा ख्याल है जरूर वो कहीं घात लगाकर छुप गया है, जरा होशियार रहना। दूसरे गुंडे ने झुककर अंबर को देखा। अरे यहाँ भी एक कमाल की बात हुई है। क्या हुआ है? ये देखो, छुरा इस शख्स की पीठ में नहीं घुसा, नीचे पड़ा है और खून भी नहीं निकला, मगर यह शख्स जिंदा भी नहीं है। ये क्या मुअम्मा है? पहला गुंडा भी अंबर की पीठ को गौर से देखने लगा। तुम ठीक कहते हो, ये शख्स मर गया है, लेकिन ना खून निकला है ना खंजर लगा है, फिर यह शख्स कैसे मर गया? अंबर ये सारी बातें सुन रहा था और दिल में हंस रहा था। उधर नाग भी सांप के रूप में झाड़ियों के पीछे बैठा सोच रहा था कि किस पर हमलावर हो। दूसरा वो अंबर को भी मौका देना चाहता था। वो देख रहा था कि दोनों डाकू अंबर पर झुके उसे उलट पलट कर देख रहे हैं। वो झाड़ियों के पीछे खामोशी से कुंडली मारकर बैठा रहा। गुंडों ने अंबर का चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखें बंद हैं, लेकिन दिल धड़क रहा है। अरे ये तो जिंदा है। ठीक उस वक्त अंबर ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त नहीं है, मैं मर चुका हूँ, मेरा दिल ऐसे ही धड़क रहा है। इस पर गुंडों को सख्त गुस्सा आया। कमीने, हमसे मजाक करते हो? अगर मेरा खंजर तुम्हें लग जाता तो तुम कभी जिंदा न रहते। देखता फिर तुम कैसे आंखें खोलकर मुझसे बातें करते। दूसरे गुंडे ने अंबर को गर्दन से पकड़कर कहा, बताओ मोतियों का हार कहाँ है? अंबर हाथ जोड़कर कहने लगा, मोतियों का हार मेरे साथी के पास था, वो कहाँ चला गया? शायद तुम लोगों से डरकर छुप गया है। मेरा ख्याल है उस झाड़ी में कहीं छुपा होगा, जाकर तलाश करो। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बोला, तुम झाड़ियों में जाकर उसे पकड़ लाओ, मैं इसकी मशकें कसता हूँ। उस गुंडे ने अंबर की मशकें कसना शुरू कर दी और दूसरा झाड़ियों में जाकर नाग को तलाश करने की नाकाम कोशिश करने लगा, इसलिए कि नाग वहां मौजूद भी था और नहीं भी था। मौजूद इसलिए था कि वो सांप बनकर कुंडली मारे बैठा था, और मौजूद नहीं इसलिए था कि नाग इंसानी रूप में नहीं था। पहला गुंडा अंबर के बाजू रस्सी से बांध रहा था तो उसने ऊंची आवाज में कहा, नाग यार अब तुम इन लोगों को मोतियों का हार दे ही दो, क्योंकि ये बहुत बेताब हो रही हैं, मुझ पर तशद्दुद कर रही हैं। मोतियों के हार पर अब इनका पूरा पूरा हक बनता है। नाग ने अंबर की आवाज़ सुन ली थी। झाड़ियों वाले गुंडे ने कहा, यह बकवास करता है, इसकी गर्दन उड़ा दो।
इसका साथी कहीं नहीं है, मोतियों का हार इसी के पास होगा। दूसरे गुंडे ने अंबर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आखिर थैले में से मोतियों का हार निकल आया। गुंडे ने खुशी का एक नारा लगाया, मिल गया हार, वापिस आ जाओ। लेकिन गुंडा अब वापिस कैसे आ सकता था भला? नाग ने इस बनावटी खेल को खत्म करने का फैसला कर लिया। वो फुंकार मारकर फन उठाकर गुंडे के सामने आकर झूमने लगा। चांदनी रात में सांप की सुरख आंखें चमक रही थी और पतली जुबान फुंकारे मार रही थी। गुंडा सहम कर वहीं खड़ा हो गया। नाग ने आगे बढ़कर गुंडे की पिंडली पर डस दिया। सांप सांप आ, मर गया। नाग का जहर बेहद खतरनाक था और उसका कांटा पानी नहीं मांगता था, बस देखते देखते मौत की आगोश में चला जाता था। गुंडा भी अपने साथी के आने तक जमीन पर गिरा और मर गया। अंबर की बाहें रस्सी में जकड़ी हुई थी, लेकिन वो जरा सा जोर लगाकर रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। गुंडे ने जो अपने साथी को सांप के डसने से हलाक होते देखा तो मोतियों का हार अपनी जेब में डालकर घोड़े पर सवार हुआ और एक तरफ को भागा। अंबर ने कहा, नाग ये कमबख्त हार लेकर भाग रहा है, इसे पकड़ो। नाग ने बिजली जैसी तेजी के साथ घोड़े के पीछे भागना शुरू कर दिया। सड़क कच्ची थी। सांप बड़े आराम से और काफी रफ्तार के साथ घोड़े के पीछे भाग रहा था। घोड़ा भी सरपट दौड़े जा रहा था और अपने पीछे गर्द उड़ा रहा था। नाग को भागने में भी गैर मामूली ताकत हासिल थी। वो एक आम सांप के मुकाबले में ज्यादा रफ्तार के साथ भाग सकता था। चुनाची अभी घुड़सवार गुंडा 2-1 कोस के फासले पर ही पहुंचा था कि सांप ने उसे जा लिया। सांप ने घोड़े को खौफजदा करने के लिए एक जोरदार फुंकार मारी। घोड़े ने खतरनाक सांप की फुंकार सुनी तो उसके बदन पर कपकपी और लर्जा तारी हो गया। उसने अपनी दोनों टांगे ऊपर उठा ली और फिर जमीन पर जैसे पत्थर का बुत बनकर रुक गया और थर थर कांपने लगा। गुंडा हैरान था कि इस कमबख्त को क्या हो गया है कि एकदम रुक गया और सारा बदन पसीने में भीग गया है। इतनी देर में सांप गुंडे के सामने आ चुका था। चांदनी रात में गुंडे ने सांप को बिल्कुल ना देखा। वो घोड़े को चाबुक पर चाबुक मार रहा था और उसे दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर घोड़ा अपनी जगह से टस से मस न हो रहा था। अचानक गुंडे के कानों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुंकार की आवाज पड़ी। उसने पलटकर पीछे देखा। अब उसको पसीना आ गया और सारे जिस्म पर एक बार तो कपकपी तारी हो गई। एक स्याह रंग का सुरख आंखों और सुरख जुबान वाला सांप चांदनी रात में अपना फन फैलाए जमीन से 2 फुट ऊंचा होकर उसके सामने खड़ा था। उसने खंजर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाग उसे इतनी मोहलत नहीं दे सकता था। इससे पहले कि खंजर गुंडे की जेब से बाहर निकले, सांप उसे डस चुका था। एक चीख थी, मौत की चीख थी, जिंदगी की आखिरी चीख, जो उस सुनसान वीरान मैदान में गूंज कर रह गई। रात फिर से सुनसान हो गई। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। नाग ने इंसान के रूप में आकर गुंडे की जेब से अपना कीमती हार निकाला और घोड़े पर सवार होकर वापस अंबर के पास आ गया, जो उसके इंतजार में पत्थर पर नीम तराज बड़े मजे से आराम कर रहा था। हार मिल गया नाग? हाँ, हार मिल गया, मगर ख्वामखा की बकबक करनी पड़ी। हम आते ही इनका काम तमाम कर देते तो इतना वक्त भी जाया ना होता। अंबर हंस पड़ा। यार, साथ साथ कुछ तफरी भी तो होती रहनी चाहिए। हजारों सालों से यही कुछ होता आ रहा है हमारे साथ। मुझे तो बड़ा मजा आया है। अच्छा अब उठो, बड़ा लंबा सफर पड़ा है। अब तो हमें 2 घोड़े भी मिल गए हैं। अंबर और नाग अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और चांदनी रात की खामोशी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुबह होते ही मंजिल पर पहुंच गए। जब सूरज काफी बुलंद हो गया तो उन्हें एक पुराने शहर के आसार नजर आए। ये शहर क्या था? बस कहीं कहीं लकड़ी के मकान बने थे, जिनकी छतों पर दरख्तों के तने डाल दिए गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो शहर की तरफ बढ़ने लगे। शहर पहुंचकर अंबर और नाग एक होटल में चले गए। होटल में उन्हें एक मुख्तसर सी कोठरी रहने के लिए मिल गई। उन्होंने कुछ खाया पिया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। अंबर का ख्याल था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद झील वाले किले की तरफ चला जाए। जादूगर समाधन सुरख दरख्त तक पहुंचने की किसी नई तरकीब के बारे में गौर कर रहा था, क्योंकि वो सुरख दरख्त का खून हर हालत में हासिल करना चाहता था। उसी में उसकी जिंदगी और मौत का राज पोशीदा था। वो मारिया के बाल तराश तराश कर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। मारिया होश में आकर भाग भी सकती थी। उस पर से जादू का असर खत्म भी हो सकता था, क्योंकि उसका साथी पीछे आकर उसे अगवा करके भी ले जा सकता था। फिर समाधन का क्या बनेगा? 2 महीने बाद मारिया अगर मिल ना सकी और उसके बाल ना तराश सका तो वो तो मर जाएगा। और समाधन मरना नहीं चाहता था। वो हर कीमत पर अब्दी जिंदगी हासिल करना चाहता था। किले पर रात के साए झुकने लगे थे। उसे भूख महसूस हुई। वो उठा और शहर की तरफ आ गया। यहाँ एक पुराना सा तनूर था, जहाँ कुछ लोग जमीन पर बैठे रोटी और गाय का गोश्त बड़े शौक से खा रही थी। उन्हें देखकर समाधन की भूख और चमक उठी। वैसे समाधन की जादू की ताकतें नई दुनिया में आते ही उसके पास वापस आ गई थी, लेकिन वो चाहता था कि एक आम आदमी के पास बैठकर भुना हुआ सादा गोश्त और रोटी खाए। वो भी जमीन पर बैठ गया और खाना खाने लगा। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि ठीक उस वक्त अंबर और नाग भी वहां से गुजरे। समाधन ने कोई ख्याल न किया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि ये अंबर और नाग हैं। वो खामोशी से बैठा रोटी खाता और लोगों के चेहरों को तकता रहा। एक बूढ़ा कह रहा था, रात के वक्त किले में से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। यहाँ अब कोई चुड़ैल भी आकर आबाद हो गई है। दूसरा बोला, किला तो भूत नगर है, तरह तरह के भूत वहां रहते हैं।
उनमें एक चुड़ैल भी आ गई तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे ने कहा, मगर किसी औरत के बैन करने, आधी रात को रोने की आवाजें पहले तो कभी नहीं आई थी। भाई फिर क्या हुआ, आवाजें आती हैं तो आने दो, आप लोग उधर ना जाया करें। समाधान को मालूम था कि ये आवाजें क्यों आती हैं। इसकी वजह यह थी कि बाल कट जाने से आधी रात को मारिया के सर में उस किले की फिजा की हजारों साल पुरानी नमी दाखिल होना शुरू हो जाती थी। उस नमी के असर से उसके मुंह से खौफनाक आवाजें निकलना शुरू हो जाती थी। समाधान को वहां बैठे बैठे ख्याल आया कि उसे दरख्त के पास सुरंग के जरिए पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये ख्याल दिल में लेकर समाधान वहां से उठ खड़ा हुआ। शहर में जाकर उसने जमीन खोदने वाली कुरालें खरीदी, उन्हें कंधे पर रखा, घोड़े पर सवार हुआ और साहिल समुद्र की तरफ रवाना हो गया। समुद्र के किनारे आकर उसने एक कश्ती किराए पर ली, उसमें जमीन खोदने वाला सामान रखा और सुरख दरख्त वाले जजीरे की तरफ चल दिया। अंबर और नाग उधर किले के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने रास्ते में एक शख्स से झील वाले किले के बारे में पूछा तो वो आदमी बड़े गौर से अंबर और नाग को देखता हुआ वहां से भाग गया। अंबर बोला, मालूम होता है वहां कोई बड़ा खौफनाक आसिब रहता है। नाग बोला, ऐसा ही लगता है, लेकिन हम किले के अंदर जरूर जाएंगे। मारिया जरूर हमें वहां मिल जाएगी। तुम यकीन करो, मुझे मारिया की हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। वो जरूर यहीं कहीं पास है। चलते चलते उन्होंने एक जगह मिट्टी के एक तोदे के अकब से घोड़े मोड़े तो खुशी से उनके चेहरे चमक उठे। उनके बिल्कुल सामने सबज रंग के खड़े पानी वाली एक झील में पुराने किले की बोसीदा इमारत खड़ी दिखाई दे रही थी। नाग ने अंबर से कहा, बुजुर्ग की बशारत बिल्कुल सच्ची थी। यही वो किला है जिसके अंदर मारिया बेहोश पड़ी है। मगर मैं इस किले के सामने पहुंचकर एक अजीब फर्क महसूस करने लगा हूँ। वो क्या? अंबर ने जल्दी से कहा, वो ये कि पहले मारिया के जिस्म की खुशबू आती थी, लेकिन जिस वक्त से मैं किले के सामने आया हूँ मुझे मारिया के जिस्म की खुशबू आनी बंद हो गई है। अब मैं हरगिज मालूम ना कर सकूंगा कि मारिया किस जगह बंद है। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं नाग भाई, ठीक है, हमें इस तरह ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम मारिया को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आओ अब किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने घोड़े वहीं घास पर चढ़ने के लिए छोड़ दिए और खुद पुराने किले की झील के गिर्द एक चक्कर लगाया। किले की इमारत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, वहां कोई कश्ती भी नहीं थी। झील के किनारे से किले की सीढ़ियां काफी दूर थीं। अब क्या किया जाए? अंबर ने कहा कि झील तैरकर पार करते हैं। नाग बोला, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? उसने उसी वक्त एक अजीमुशान अजदा की शक्ल इख्तियार कर ली और कुंडली मारकर झील के पानियों पर बैठ गया। अंबर उसकी गोद में बैठ गया। अजदा किले की पुरानी सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। अंबर सीढ़ियों पर उतरा तो साथ ही अजदा भी फिर से नाग की शक्ल में आ गया और वो भी किले की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां तय करके जब वो किले के पुराने दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा लोहे का बना हुआ है और अगर वहां हाथी भी आ जाए तो दरवाजा नहीं हिल सकेगा। अंबर और नाग सोच में पड़ गए कि अब किले के अंदर दाखिल होने की क्या तरकीब करें। वो किले के दरवाजे के करीब ही बैठ गए। अंबर और नाग किले के अंदर किस तरह दाखिल हुए, मारिया उन्हें किस हालत में मिली, समाधान का क्या बना, क्या वो सुरख दरख्त तक सुरंग निकाल सका, ये सब कुछ जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में।